हाय गाइस, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक नई प्रोजेक्ट जिसका नाम है जीरा टिकट मैनेजमेंट क्लोन। तो जीरा टिकटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो उसका यूज़ केस क्या है। तो जीरा टिकट मैनेजमेंट एक एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है जो कि बग फिक्सेस और इश्यूज को ट्रैक करने में काफ़ी हेल्प करता है। इन दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका काफ़ी अच्छा यूज़ केस है। तो हम अपना एप्लीकेशन का उसका एक क्लोन बनाएंगे जो कि हमारा एप्लीकेशन भी कुछ टिकट्स जनरेट करेगा जिसके अंदर कुछ टास्क होंगे और फिर हम उन टास्क को जनरेट करते हुए उसके ऊपर हम अपनी फिल्टरिंग भी लगा सकते हैं। जैसे कि हम हर एक टास्क को अपनी एक प्रायोरिटी वाइज कलरिंग और फिर कलरिंग दे देंगे कि ये मेरी हर एक टिकट्स की एक प्रायोरिटी रहेगी और फिर हम उन टिकट्स पे CRUD ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे एप्लीकेशन की एक ओवरव्यू को। तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन खुला हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर टॉप में नोटिस करोगे तो यहाँ पे एक नैव बार है जिसको मैं कहूँगा अपना टूल बॉक्स, जो कि इधर से मैं कुछ एक्शंस परफॉर्म करूँगा और उसके हिसाब से कुछ मैनिपुलेशन पीछे एट द बैक कन्वर्ट होके यहाँ पे मेरे पास अपनी टिकट्स की लिस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास है दो ऐड की फंक्शनलिटीज़। तो पहली रहेगी मेरी यहाँ पे एक है ऐड बटन और यहाँ पे मेरे पास है रिमूव बटन। तो ऐड बटन की फंक्शनलिटी क्या है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक मोडाल खुल जाता है। इस मोडाल का यूज़ केस क्या है, इस मोडाल पे हम डालेंगे अपनी जो भी टास्क रहेगी उसकी जो भी पैरामीटर हम टास्क को एंटर करेंगे और फिर हमारी कलरिंग की फिल्टरिंग मतलब कलरिंग की जो प्रायोरिटी रहेगी हम इधर से सेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ समथिंग कॉल न्यू टास्क लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे मैं अपनी एक प्रायोरिटी दे देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे एंटर करता हूँ तो मेरे पास एक टिकट रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे मेरी एक टिकट बन चुकी है मेरे टास्क के साथ और यहाँ पे एक यूनिक आईडी के साथ भी मेरी टिकट जनरेट हो चुकी है और फिर ऊपर मेरी प्रायोरिटी कलरिंग ऑफकोर्स दी गई है। ठीक है, तो फिर और एक टिकट अगर जनरेट करते हैं, अभी मैं कुछ रैंडम सा टेक्स्ट देता हूँ और फिर डायरेक्टली एंटर क्लिक करता हूँ। मैंने कुछ प्रायोरिटी दिया नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, आपकी ब्लैक एक प्रायोरिटी कलर बन जाएगी। आप इसको चाहो तो आप अपनी प्रायोरिटी को बाद में फ़िल्टर भी कर सकते हो, बाद में आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई और प्रायोरिटी लेवल उसको सेट करना चाहता हूँ तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आती है, आप अगर चाहो तो अपनी टिकट्स को रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे जो एक्स का मार्क है उसको क्लिक करके आप अपनी टिकट पे क्लिक कर दीजिए तो आपकी टिकट रिमूव हो जाएगी और वापस उसको डीएक्टिवेट करने के लिए यहीं पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अगेन कुछ टास्क को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं डालता हूँ कुछ रैंडम सा टेक्स्ट एंड देन मेरी टास्क डिफाइन हो जाएगी। और फिर अगर आपको अब यहाँ पे जैसे कि हम बहुत सारे टिकट्स हो सकते हैं तो उन सभी टिकट्स को मैनेज करने लगे हमें कुछ फिल्टरिंग चाहिए कि इस प्रायोरिटी लेवल की खाली मुझे सिर्फ उस प्रायोरिटी की टिकट्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे जैसे कि मेरा एक और एक्शन का कंटेनर है, यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी वाइज कलरिंग भी दी गई है ताकि मैं फिल्टरिंग कर सकूँ। तो यहाँ पे अगर मैं पिंक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ वो टिकट्स आएंगे जिस पे पिंक का कलरिंग लगा हुआ है, पिंक की प्रायोरिटी लगी हुई है। तो आप ऐसे करके सभी अपने प्रायोरिटी के टिकट जनरेट कर सकते हो। अगर आप किसी भी एक एक्शन बटन पे, किसी भी एक प्रायोरिटी बटन पे अगर आप डबल क्लिक करते हो तो सभी टिकट्स रिटर्न आ जाएगी। ठीक है, तो ये रही हमारी प्रोजेक्ट की ओवरव्यू। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को हम बिल्ड करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्स बना लिए, मेरी जो एप्लीकेशन रहेगी उसकी एक बेसिक सी स्ट्रक्चरिंग कर दी है। ठीक है, तो फिर इसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे होगी मेरी एक टूल बॉक्स, ये है मेरी फुल जो ये पूरी मैं कंसिडर करता हूँ। ये इस पूरी बॉक्स को जो नैव बार के रिप्रेजेंट करता है वो रहेगी मेरी टूल बॉक्स, जहाँ पे मैं अपनी कुछ एक्शंस परफॉर्म करूँगा। और यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज कलर है तो यहाँ पे मैं डाल दूँगा प्रायोरिटी एक्शंस एंड देन यहाँ पे कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो कि टिकट एक्शंस लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिकट एक्शंस का कंटेनर। तो ये रहेगी हमारी बेसिक स्ट्रक्चरिंग। और फिर यहाँ पे जब हम टिकट की स्ट्रक्चरिंग करेंगे तो यहाँ पे एक मॉडल खुल जाएगा जिसके ऊपर हम अपनी टिकट जनरेट करने की कुछ वैल्यूज़ और फिर यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी वाइज कलर की हम फिल्टरिंग यहाँ पे सेट कर देंगे। और फिर यहाँ पे आ जाएगी हमारी सभी टिकट्स। तो इस ओवरव्यू में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा जो मेरी रिक्वायरमेंट जो हम पहले फॉलो करेंगे। तो मुझे पहले दिख रहा है कि मुझे कुछ ये नैव बार जो टूल बॉक्स है मुझे ये टूल बॉक्स पहले बनाना पड़ेगा। तो हम अपनी स्ट्रक्चरिंग में पहले हमारा टूल बॉक्स को डिफाइन करेंगे। तो टूल बॉक्स की हमारी डेफिनेशन करेंगे HTML CSS के थ्रू।
देन उसके ऊपर कुछ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। फंक्शनैलिटी किस चीज़ की? फंक्शनैलिटी हमें पहले टिकट जनरेट करनी है, राइट? तो वो हमारी बेसिक स्टेप रहेगी। तो क्रिएट टिकट, तो क्रिएट टिकट के लिए क्या क्या स्टेप्स रहेंगे वो लिख देते हैं। हमने टूल बॉक्स बना दिया, तो क्रिएट टिकट में क्या क्या स्टेप्स आएंगे? क्रिएट टिकट में पहले हमें ऐड बटन पे फंक्शनैलिटी करनी होगी, तो ऐड बटन की फंक्शनैलिटी, एंड देन उसके बाद हमें ऐड बटन के फंक्शनैलिटी के थ्रू हमें हमारा मॉडल को जनरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम जनरेट करेंगे हमारा मॉडल, और फिर मॉडल के ऊपर कुछ टास्क वगैरह डाल के हम हमारी टिकट को जनरेट कर लेंगे। तो मॉडल के ऊपर तो टास्क डालते तो टिकट जनरेट हो जाएगी। तो ये रही कुछ बेसिक स्टेप्स, तो ये रहेगी हमारी स्ट्रक्चर एट द फर्स्ट एंड, ठीक है। तो ये हो गई स्ट्रक्चर। तो हम क्या करते हैं, अभी हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करके हमारे HTML CSS में इम्प्लीमेंट करके हमारा प्रोजेक्ट बना देते। तो यहाँ पे आता हूँ मैं अपने VS कोड पे, यहाँ पे खोला मैंने अपनी VS कोड पे। तो जो पहली मेरी फाइल बनेगी, जो मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया जीरा टिकट क्लोन, आप एक फ़ोल्डर बना दीजिए जिसमें हम अपनी प्रोजेक्ट का सारा डिटेल्स लिखेंगे, जो भी कोड रहेगा इस फोल्डर में लिख देंगे। तो यहाँ पे मेरी सबसे बेसिक फाइल रहेगी index.html, जिसमें मैं अपनी स्ट्रक्चरिंग को लिखूँगा। तो index.html एक फ़ाइल बनाया। तो यहाँ पे अपनी डिफ़ॉल्ट जो भी रहेगी, शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी दबा दो हूँ तो मेरी एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगी ऐसे डिफ़ॉल्ट की। तो यहाँ पे टाइटल के टैग में आप अपनी टाइटल लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जीरा टिकट क्लोन, ठीक है, फाइन। तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, हम अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी कि हमारी एक टूल बॉक्स की कंटेनर। तो टूल बॉक्स की कंटेनर के लिए मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे बनाता हूँ अपनी टूल बॉक्स की कंटेनर। पहले div डॉट लिख देता हूँ, सेलेक्टेड टूल बॉक्स कंटेनर मेरा बन गया। और फिर इसमें क्या आएगा, इसमें मेरी दो चीज़ें आएगी। दो चीज़ें क्या होगी, वो दोनों चीज़ें कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेरी पहली होगी प्रायोरिटी टूल बॉक्स प्रायोरिटी। यहाँ पे लिखता हूँ टूल बॉक्स प्रायोरिटी कंटेनर, एंड देन नेक्स्ट जो चीज़ आएगी मेरी वो रहेगी div डॉट एक्शन बटन कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया एक्शन बटन। अभी मैं ये सब स्ट्रक्चरिंग जो कर रहा हूँ ना, ऑफ कोर्स आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग होगी, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि पहले जब भी हम अपना HTML लिखेंगे तो आपको सब कुछ, जो भी चीज़ आपको दिख रही है, जो भी आप वेबसाइट में करोगे, उन सभी चीज़ों को आपको एक बॉक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। एक बॉक्स के फॉर्म में ही हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। तो हम उसके बाद ही हमारा स्टाइलिंग की जो नॉलेज आएगी उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मुझे पता है कि सबसे पहले मेरी वेब की तो पेज रहेगी, और फिर मुझे पता है एक बॉक्स आएगा जो लंबा चौड़ा रहेगा, जो कि होगी मेरी टूल बॉक्स की एक कंटेनर। तो इसके लिए एक डिव मैंने बना दिया। और फिर दूसरा बॉक्स आएगा जो क्या रहेगा, दो एक्शन कंटेनर रहेगी। तो मैं यहाँ पे दो डिव और लिख दूंगा इसके अंदर कि 2 एक्शन कंटेनर रहेगी, जो कि ये टूल बॉक्स की चाइल्ड रहेगी। इससे हमें क्लियरली दिख रहा है ये दोनों चाइल्ड रहेगी। तो यहाँ पे मैंने 2 और बॉक्स मतलब 2 डिव लिख दिए। सारे एलिमेंट्स को हमें एक बॉक्स के फॉर्मेट में ही ये रिप्रेजेंटेशन हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट ही यही था कि हमें उसने साफ बॉक्स मॉडल में कहा गया है कि एवरी एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज एन रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो आप उसको अस्यूम करते हुए अपनी HTML की स्ट्रक्चरिंग को लिखिए, और फिर जो भी स्टाइलिंग बनानी होगी हम उसे बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सभी जो भी एलिमेंट दिखेंगे वो सभी रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हुए ही हम हमारी HTML की कोड को लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने बना दिया हमारी प्रायोरिटी कलर की कंटेनर, एंड देन सेकंड बन गया हमारा एक्शन की कंटेनर। और फिर दूसरी चीज़ मुझे दिख रही है कि मुझे हमारी एक मॉडल की बॉक्स भी बनानी थी। तो मॉडल में भी क्या आएगा, मॉडल में भी इसकी चीज़, इसके HTML की बात करूँगा, लेकिन अभी के लिए एक रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ कि हम किस तरह से HTML को सोचते हैं, ताकि आगे और भी जो भी प्रोजेक्ट्स करेंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर मॉडल भी मुझे पता है, वो भी एक बॉक्स का कंटेनर ही है। उसके अंदर 2 बॉक्स थे। क्या बॉक्स थे, एक में मैं टास्क लिखता हूँ, एक में मैं अपना टास्क लिखता हूँ, टास्क डिफाइन करता हूँ। दूसरी मेरी बॉक्स थी जिसके अंदर 4 और बॉक्सेस थे, जो कि है मेरी प्रायोरिटी की कलर सेट करने के लिए। जो भी मेरी टिकट की कलर रहेगी उसे डिफॉल्टली मैं यहाँ पे चेंज करके उसको प्रायोरिटी वाइज सेट करके दूंगा। तो ये 4 और बॉक्स रह गए, फाइन। एंड देन दूसरी आई हमारी टिकट। तो यहाँ पे हमारी टिकट भी कैसी थी, टिकट भी एक बॉक्स फॉर्म में ही थी।
अगर ये सर्कुलर फॉर्म में भी होती ना, हमारा HTML जो बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसे रेक्टेंगुलर बॉक्स के मॉडल में ही अस्यूम करो। सर्कुलर जो फॉर्म रहता है उसे हम बाद में स्टाइलिंग के थ्रू हम चेंज करते हैं, राइट। इसलिए हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और फिर इनलाइन एलिमेंट, जिसके अंदर हम हाइट विथ करके। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बॉक्स मॉडल को अच्छे से कीजिए ताकि एक क्लैरिटी बने हमारी HTML की स्ट्रक्चरिंग के वक्त। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टिकट है, यहाँ ये है हमारी टिकट। और फिर हमारे टिकट में क्या ही था, ऊपर जो थी एक बॉक्स के फॉर्म में एक कलर का टैग था, और फिर उसके नीचे कुछ आईडी के लिए एक बॉक्स था जिसके अंदर हमारी आईडी की टेक्स्ट रहेगी, और फिर नीचे जो रहेगा हमारा कंटेंट रहेगा, वो भी एक बॉक्स फॉर्मेट में एक कंटेंट रहेगा। तो हमने देख लिया जो भी यहाँ पे, अगर मान लेता हूँ यहाँ पे ये है मेरी ये टिकट, तो इसमें 3 बॉक्सेस आती हैं, जो कि है ऊपर वाली है कलरिंग के लिए, उसके नीचे आती है आईडी के लिए, उसके नीचे आती है कंटेंट के लिए। तो यहाँ पे जो 3 बॉक्सेस है ये क्या है, एट द एंड ऑफ द डे देख के ही पता चल रहा है कि ऊपर एक बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर 3 बॉक्सेस है, तो अंदर के बॉक्स चाइल्ड होंगे। तो इस तरह से आपको अपनी आइडिया लगा के अपनी HTML की फॉर्मेटिंग करनी होती है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं हमारे कोड के तरफ। तो यहाँ पे मैंने बना दिया एक प्रायोरिटी का कंटेनर एंड देन एक एक्शन बटन। तो यहाँ पे प्रायोरिटी कंटेनर में मैं क्या लिखता हूँ, मुझे 4 बॉक्सेस चाहिए थी जो कि होगी मेरी कलर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ div डॉट क्या क्या कलर थी, जो कि कलर के लिए मैं बेसिक से एक क्लास लिख देता हूँ कलर, बेसिक से क्लास लिख देता हूँ कलर, एंड देन ये हमें 4 कलर बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 4, एंड देन यहाँ पे मैं कलरिंग के लिए यहाँ पे अपनी कलर लिख देता हूँ लाइट पिंक, लाइट। पहले हम अपनी स्ट्रक्चरिंग करेंगे, फिर हम कलरिंग और बाकी सब CSS वाली फंक्शनलिटी हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ HTML पर टिके रहते हैं, और फिर नेक्स्ट होगी हमारी एक्शन की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ div डॉट एड btn, div डॉट एड btn, एंड देन उसके बाद आएगी हमारी div डॉट रिमूव btn, div डॉट रिमूव btn की एक्शन बटन। फाइन, तो इसके थ्रू हमारी HTML की स्ट्रक्चरिंग बन गई। अभी मैं जाता हूँ अपने लाइव सर्वर को ओपन करके, तो देखते हैं कि हमारी स्क्रीन ब्लैंक है। वो तो सही है क्योंकि हमने अभी तक कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की, हम हमारी स्टाइलिंग को अभी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस सभी को क्लोज करते हुए आपको एक और तरीका, अब तक हमने स्टाइलिंग हमारी यहाँ पे हम अपने हेड के अंदर एक स्टाइल टैग लिख के बनाते थे, लेकिन जब आपकी जो कोड रहेगी जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होती रहेगी, हम हमारे स्टाइल्स को फाइल्स के फॉर्म में हमें डिवाइड करना पड़ेगा ताकि कोई क्लटर ना मच सके। एक ही फाइल में हमें नहीं लिखना होता। काफ़ी मॉड्यूलर कोड लिखने के लिए CSS की हम अलग सी एक्सटर्नल CSS लिखेंगे, जो हम एक अलग फाइल के थ्रू लिख के उस फाइल को हम इधर लिंक कर देंगे कि इसमें जो भी कंटेंट रहेगा इसके लिए स्टाइलिंग इस फाइल के थ्रू आ रहा है, तो मैं उस फाइल को लिंक कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक मेरी दूसरी फाइल जिसका नाम होगा style.css, और फिर यहाँ पे मैं मेरी CSS लिखूँगा इस फाइल में, और यहाँ पे मुझे उस फाइल को पहले लिखना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा, तभी मेरी फाइल की उस फाइल की CSS यहाँ पे रन होगी। तो यहाँ पे मैं लिंक कर देता हूँ। तो ये है हमारी लिंक टैग, जो कि किसी और फाइल्स को लिंक करने के लिए काम आएगी। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट href है। href क्या है, उस फाइल की एड्रेस, बेसिकली रिलेटिव एड्रेस। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ऐसे भी करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन आएगी। अपने रिलेटिव पोजीशन में मैं देखता हूँ तो मेरी करंट पोजीशन में जिस जगह पे मैं हूँ वो है मेरी फोल्डर। तो उस फोल्डर पे मैं अगर // लिखता हूँ जो कि है मेरी रिलेटिव पाथ, तो मुझे 2 फाइल्स लिखेंगी अपनी करंट फोल्डर में। तो मेरी फोल्डर में इंडेक्स और स्टाइल, तो मैं यहाँ पे style.css चूज़ कर सकता हूँ। आप चाहो तो इस // को इस जगह पे इग्नोर कर सकते हो, सिर्फ इस पॉइंट पे, क्योंकि ये आपकी रिलेटिव पोजीशन में ही है तो आपकी फाइल मिल जाएगी। लेकिन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए, ताकि एरर्स भी ना आए, हम इधर // लिख के style.css ही लिखेंगे। फाइन, तो इसके थ्रू हमने हमारी CSS को लिंक कर दिया। लेकिन पता कैसे चलेगा, एक बारी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपनी बॉडी के अंदर कुछ स्टाइल लिखता हूँ, जैसे कि लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, यहाँ पे लिखता हूँ। तो मेरी पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो हो चुकी है रेड, तो हमारी फाइल करेक्टली लिंक हो चुकी है। ठीक है, इसकी CSS हम बाद में फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ तो हमें
हमारी CSS लिंक कर दी। तो हमें हमारी इस HTML के स्ट्रक्चरिंग के लिए हमें CSS लिखते हैं। तो यहाँ आते हैं हमारी CSS के फाइल में। तो मैंने आपको हमारी कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग बताया था। जो स्टार का काम किया है, स्टार एक स्पेशल सेलेक्टर है जो कि सभी एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर देगा, ताकि आप अपनी सभी एलिमेंट्स पे बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी ऐड कर सको। अगर आपको देखना है कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स क्या है, तो इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई थी CSS के कोर कंसेप्ट्स में। आप ऑफकोर्स उसको देख लीजिएगा कि उसका यूज़ केस क्या है। फाइन। तो यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ अपनी बॉडी पे। तो ये हमारी अगली डिफ़ॉल्ट स्टाइल रहेगी जो कि होगी मार्जिन इसकी 0 एंड देन कर दूंगा इसकी पैडिंग भी हो जाएगी 0। फाइन, ये हो गई हमारी काम। तो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं अपनी पेज को स्प्लिट करता हूँ ताकि मैं देख सकूँ अपनी HTML और CSS के फाइल को। तो यहाँ पे मेरे पास है हमारी पहली आएगी टूल बॉक्स की कंटेनर। तो मैं लिखता हूँ हमारी टूल बॉक्स की कंटेनर। हमारी गलती क्या है पता है, हम क्यों अपनी वेबसाइट को स्टाइल नहीं कर पाते? क्योंकि हम फंस जाते हैं इसी एक चीज़ की स्टाइलिंग में कि इसका कलर अच्छा नहीं, इसका हाइट ठीक नहीं। तो उस चीज़ में हमें फंसे नहीं रहना। सबसे मेन पॉइंट, जब CSS करोगे तब हमें क्या करना है, हमें हमारी पहली टास्क रहेगी कि आप अपनी एलिमेंट को पहले विजिबल करा दो। तो CSS के लिए सबसे मेन पॉइंट रहेगी कि आप अपनी एलिमेंट्स को पहले विजिबिलिटी में लाओ, उस पर हाइट या फिर विड्थ कुछ भी दे दो, कुछ भी एक रैंडम वैल्यू दे के, और फिर बैकग्राउंड कलर या फिर कुछ भी दे के आप उसे विजिबिलिटी में ला दो। उसके बाद उस पर आप अपनी जो स्टाइलिंग रहेगी, अपनी स्टाइलिंग के जो भी ट्रिक्स रहेंगे, उसके बाद आप इम्प्लीमेंट करना ठीक रहेगा, वरना आप स्टाइलिंग में ही फंसे रह जाओगे। राइट। अभी मैं चलता हूँ वापस, और फिर मेरी अभी फोकस रहेगी मैं सिर्फ अपनी एलिमेंट को पहले विजिबिलिटी में लाऊं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, जैसे कि वो एक बॉक्स फॉर्मेट है तो उसकी हाइट विड्थ ऑफ कोर्स मुझे सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 5M। एक रैंडम वैल्यू डाली मैंने 5M, एंड देन विथ भी मैंने डाल दी एक रैंडम वैल्यू जो कि होगी, विथ यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये होगी हमारी डिव एलिमेंट। डिव क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ये हमारी पूरी की पूरी विथ ले लेगी। तो यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ विथ को, और फिर डायरेक्टली लिखता हूँ अपनी बैकग्राउंड कलर को, और बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ लाइट ब्लू। बैकग्राउंड कलर होगी मेरी लाइट ब्लू। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी कलरिंग हो चुकी है लाइट ब्लू में, पूरी की पूरी टूल बॉक्स आ चुकी है। फाइन। अभी हम हमारे अंदर के जो टूल बॉक्स के प्रायोरिटी कलर हैं उनको, उनके एक्शन बटन्स को, उनको भी हम कलर स्टाइलिंग देते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टूल बॉक्स प्रायोरिटी कंटेनर। टूल बॉक्स की प्रायोरिटी कंटेनर में मैं दे दूंगा कुछ हाइट, एक रैंडम सी हाइट जो कि होगी मान लेते हैं अभी के लिए 3.3 रेम। यहाँ पे देता हूँ मैं 3 रेम, एंड देन इसकी विथ होगी समथिंग अराउंड परसेंटेज में देता हूँ। तो परसेंटेज में देता हूँ समथिंग 30% दे देता हूँ, अभी के लिए 30% दे देता हूँ। एंड देन और फिर इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर भी दे दूंगा ताकि मैं अपनी विजिबिलिटी में ला सकूँ। तो बैकग्राउंड कलर होगी मेरी डार्क ग्रे। यहाँ पर लाता हूँ डार्क स्लेट ग्रे लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ हमारी रहेगी जो है एक्शन बटन। तो मैं लिखता हूँ एक्शन BTN कंटेनर। तो इसके ऊपर मैं कलर डाल देता हूँ, जो पहले हाइट डिफाइन करता हूँ। इसकी हाइट होगी सेम 3 रेम, एंड देन इसके लिए विथ दे दूंगा। तो विथ होगी मेरी, इसके लिए 2 बटन है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 20%। यहाँ पे मैं विथ दूंगा 20%, एंड देन इसकी बैकग्राउंड कलर देख लूँगा ताकि सेट करूँगा ताकि मेरी विजिबिलिटी में आ जाए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाइट पिंक लिख देता हूँ। तो ये हो गई मेरी कलर, और फिर ऊपर मैं अपनी कलर को बदल देता हूँ, लाइट ग्रीन लिख देता हूँ अभी के लिए। और अभी अगर मैं अपनी वेबसाइट को देखूँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो 2 एलिमेंट्स हैं वो बाहर निकल रही है अपने टूल बॉक्स से। क्यों? क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, ये डायरेक्टली HTML के स्ट्रक्चर में डाउन, क्योंकि ये था डिव तो इसने ले लिया पूरा का पूरा विथ, लाइट ग्रीन ने फुल विथ ले लिया। तो जो भी एलिमेंट्स आएगा उसकी नेक्स्ट लाइन पे ही आएगा। तो मुझे नैव बार के फॉर्म में, मतलब मेरे टूल बॉक्स को एक ही लाइन में चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जैसे कि हमने कुछ एक टूल पढ़ी थी जिसका नाम है CSS की फ्लेक्स बॉक्स। आप ऑफकोर्स CSS की फ्लेक्स बॉक्स का भी अच्छी से जान लीजिए। हमारी वीडियो डाली हुई थी, बोथ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों
अच्छे से करवाई गई है ताकि अच्छे से हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ कर सके इस पोजीशन पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारी डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स तो आपको पता है कि इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट होगी रो में। तो ये एलिमेंट्स मेरी रो में एक रो के फॉर्म में डिस्प्ले हो गई। फाइन। तो अभी एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं मार्जिन। तो हम दे देंगे हमारे एलिमेंट को, हम लाना चाहते हैं कुछ सेंटर के फॉर्म में, हम लाना चाहते हैं कुछ इस तरह। ये काफ़ी बड़ी होगी तो हमें हमारी वैल्यूज़ को बदलना पड़ेगा। तो विड्थ को बदलता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ 12 रेम, यहाँ पे लिखता हूँ 16 रेम एंड देन यहाँ पे एक्शन बटन पे लिख देता हूँ समथिंग कॉल लेट्स से 20 रेम, लेट्स से 5 रेम, लेट्स से 6 रेम, 8, I'll give some random value 8। तो ये मैंने कुछ ऐसा कुछ कैलकुलेशन जैसा किया होगा, आपको लगा होगा कि मैं यहाँ पे 8 रैम क्यों देता हूँ। तो आपको पता ही है जैसे हमने HTML का स्ट्रक्चरिंग की, हम सोच लेते हैं कि यहाँ पे 2 बटन्स हैं तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको 4 रैम दे दूंगा और फिर इसको 4 रैम दे दूंगा। तो एट द एंड ये हो गया हमारा 8 रैम। तो इन दोनों को मैच करते हुए मैं कुछ मैथमेटिकल CSS इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसलिए हमने यूनिट्स वगैरह सभी कुछ सीखी थी ताकि थोड़ी बहुत मैथमेटिकल फॉर्म में जाएँ, ताकि आपकी वेबसाइट जो रहेगी क्लीन रहेगी, सिंपल रहेगी। फाइन। आपको ज़्यादा उस CSS की इन डेप्थ चीज़ की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से इसके थ्रू रेस्पॉन्सिव साइट्स बना पाओगे। ठीक है, ये हमने कुछ ओवरव्यू बात कर ली, आउट ऑफ द कंटेंट की बात कर ली। तो आते हैं प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे दे दी मैंने 8 रैम एंड देन अभी मैं सेट करता हूँ हमारी जो यहाँ पे दी गई है कलर्स को। तो यहाँ पे कलर मैंने कॉमन सेलेक्टर डाल दिया कलर। तो सभी एलिमेंट्स पे मैं क्लिक करता हूँ अपनी कलर वाली स्टाइलिंग और कलर की एलिमेंट में आ जाएगी मेरी हाइट देता हूँ 2 रैम, हाइट देता हूँ 2 रैम एंड देन विड्थ देता हूँ उसको 3 रैम, विड्थ देता हूँ उसको 3 रैम। फाइन। और विड्थ दे दिया 3 रैम और फिर बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर दूंगा, इसको मैं दूंगा लाइट, इसको दे देता हूँ लाइट सैलमन। फाइन, लाइट सैलमन कुछ कलर दे देता हूँ ताकि विजिबिलिटी में आ जाए। तो ये सभी हमारी नीचे की तरफ डिस्प्ले कर रही है। तो मुझे इसको रो वाइज में लाने के लिए मुझे इसको करना पड़ेगा, इसके पेरेंट को करना पड़ेगा। हमेशा फ्लेक्स के कंटेनर कौन रहेगा, जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसके पेरेंट को करोगे तो ही उसका वो पेरेंट होगा कंटेनर एंड देन उसके अंदर जो भी होंगे वो हो जाएंगे हमारे फ्लेक्स के आइटम। यहाँ पे मैं करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, हो गई मेरी डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन मैं करता हूँ अगर यहाँ पे एक्शन बटन कंटेनर है तो यहाँ पे मैंने की डिस्प्ले फ्लेक्स। तो ये हुई नहीं, क्यों नहीं हुई, देखता हूँ एक्शन बटन कंटेनर, यहाँ पे है डिस्प्ले फ्लेक्स। एक्शन बटन नहीं, हमें डालना है टूल बॉक्स की प्रायोरिटी कलर में। टूल बॉक्स की प्रायोरिटी कलर में डाल दिया तो ये सभी एक लाइन में हो गए। और फिर मैं यहाँ पे सेट करता हूँ एक गैप, एक मार्जिन देता हूँ इन सबको क्या करता हूँ, स्पेस अराउंड करता हूँ। हमें एक्स एक्सिस में स्पेस देना है। तो यहाँ पे तो मेन एक्सिस क्या रहेगी, मेरी मेन एक्सिस रहेगी रो वाइज में। तो रो वाइज में क्या काम करेगा हमारा जस्टिफाई कंटेंट। तो यहाँ पे दे देता हूँ मैं स्पेस अराउंड, क्योंकि मैं सभी के अराउंड स्पेस देखना चाहता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ पे आएगी, ये प्रॉपर्टी आएगी हमारे डिस्प्ले फ्लेक्स के नीचे पेरेंट की। ये होगी प्रॉपर्टी किसकी, ये है कंटेनर लेवल की प्रॉपर्टी। तो वहाँ पे सेट किया मैंने और फिर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं इनके बीच में भी कुछ स्पेस हो और स्टार्टिंग में भी कुछ स्पेस हो और थोड़े से राइट में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ दे देता हूँ जो भी एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं एक और सेलेक्टर लिखता हूँ जिसकी यहाँ पे है टूल बॉक्स की कंटेनर। टूल बॉक्स की कंटेनर क्या है, हमारी पूरी की पूरी जो रो ब्लू कलर में दिख रही है वो मैं चाहता हूँ उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ इमीडिएटली जो भी चिल्ड्रन है, इसके अंदर इमीडिएटली जो भी चिल्ड्रन है, स्टार है सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने का। तो इसके अंदर इमीडिएट, एक ग्रेटर देन हो गया इमीडिएट। तो इसके अंदर आते हैं हमारा टूल बॉक्स प्रायोरिटी वाली बॉक्स और एक्शन वाली बॉक्स। तो मैं कह देता हूँ उनको दे देता हूँ मार्जिन लेफ्ट। आप मार्जिन को लेफ्ट या फिर आप जैसे चाहो आप सिर्फ लेफ्ट दे सकते हो, टॉप दे सकते हो, राइट या फिर बॉटम, कुछ एक या दो आप अपनी मर्जी के हिसाब से मार्जिन, बॉर्डर हो गई, पैडिंग हो गई, सब कुछ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फाइन। तो यहाँ पे देता हूँ मैं मार्जिन लेफ्ट और वो होगी मेरी समथिंग 4 रैम के अराउंड। तो 4 रैम देता हूँ, ठीक है फाइन आ गई। और फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे टूल बॉक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि इसे मैंने फ्लेक्स किया था, ये सभी अभी सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ अलाइन आइटम्स, जो कि है क्रॉस एक्सिस के लिए अलाइन आइटम्स। तो दे देता हूँ सेंटर।
तो मेरी सभी बॉक्स आ गई सेंटर में। फाइन, ये हो गई सेंटरिंग में। और फिर मैं चाहता हूँ कि अपने प्रायोरिटी कलर के अंदर जो बॉक्सेस हैं वो भी सेंटर में आ जाएं, तो वो भी जैसे कि वो भी फ्लेक्स हैं, तो मैं उसको भी दे देता हूँ अलाइन आइटम्स सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर दे देता हूँ। तो ये आ गई मेरी सेंटर में। फाइन, और फिर मैं अपनी टूल बॉक्स की हाइट को थोड़ी बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 एम, लिख देता हूँ 3.5 या फिर 3.5 एम हो जाएगी। एक्शन बटन को भी मैच कराने के लिए, सिंक कराने के लिए 3.5 एम लिख देता हूँ। और फिर अंदर की जो बटन्स होगी कलर की वो होगी मेरी समथिंग 1.5 एम, समथिंग 1.5 एम होगी। तो ये ठीक है। अभी मैं जो भी मेरी एलिमेंट्स डिस्प्ले हो रही है मैं उनको एक शार्प बॉक्सेस के फॉर्म में एक नई प्रॉपर्टी बताता हूँ जो है बॉर्डर रेडियस, जो क्या करेगा आपकी एलिमेंट को एक कर्वी रेडियस दे देगा। मतलब जो 4 कॉर्नर्स हैं उनमें एक नॉर्मल एक थोड़ी सी कर्व दे देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस। अगर मैं अपनी टूल बॉक्स के पहले करके दिखाता हूँ अपने एक्शन बटन्स पे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस, यहाँ पे लिख देता हूँ 10 पिक्सल, 10 पिक्सल दे दूँगा। तो आप देख सकते हो कि ये जगह आपकी कर्व्ड आ चुकी है। जो कॉर्नर्स हैं इन कॉर्नर्स में एक कर्व्ड एज है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ अपनी वैल्यू को थोड़ी कम कर देता हूँ। जैसे कि मुझे बस एक लाइट एज चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 रख लेता हूँ ताकि थोड़ी सी स्मूथ फिनिशिंग दिखे उस जगह पे। सिमिलरली ये क्या कर सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मुझे दोनों बॉक्सेस पे लानी है तो मैं यहाँ पे इस सेलेक्टर पे ही लिख देता हूँ इमीडिएट चिल्ड्रन पे, ताकि हमारी जो स्टाइलिंग है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो सके, राइट। और फिर ये हो गई हमारी दोनों बॉक्सेस में ये स्टाइलिंग। और फिर नेक्स्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे मुझे एक प्लस का बटन और फिर यहाँ पे एक एक्स का बटन लाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उससे पहले हमारी अब मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ी कलरिंग हम थोड़ी ठीक करते हैं ताकि थोड़ी अच्छी दिख सके, तभी आप अपनी साइट को इम्प्रूव करने में बिलीव करोगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ फ्लैट यूआई कलर्स नाम की एक साइट है जिसमें आपको कुछ स्टैंडर्ड अच्छे कलर्स मिल जाएंगे, कलर की चॉइसेस जिसके थ्रू आप सेलेक्ट करके डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर मैं कुछ डार्क सा कलर देना चाहता हूँ, तो मैं पहले ये कलर चूज़ करता हूँ और फिर जैसे कि उसको क्लिक किया मेरी कलर कॉपी हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है मेरी लाइट ब्लू जो कि टूल बॉक्स की वहाँ पे मैं ये कलर दे दूँगा और फिर ये हो गई मेरे कलर। तो ये जो आप देख सकते हो हैश सिंबल में 6 लेटर्स आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये बेसिकली एक हेक्स कलर है, एक कलर की फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन जो कि हेक्स कलर है। RGB एक भी कुछ होता है जो कि रेड ग्रीन एंड ब्लू की रिप्रेजेंटेशन होती है, कलर की कई रिप्रेजेंटेशन होती है। तो आप क्या चाहते हो, आप क्या कर सकते हो बेसिकली ऐसे वेबसाइट पे आके अपनी कुछ रैंडम सी एक कलर को जैसे कि आपको रखना चाहते हो उसको चूज़ करके, जैसे यहाँ पे कॉपी करके इसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे चढ़ा देता हूँ अपनी कलर को। तो मैं लाइट ग्रीन को एक्शन बटन को भी कलर चेंज करता हूँ। फाइन, इसकी कलर चेंज हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि इन ऑरेंज जो कलर प्रायोरिटी है इनकी भी बॉर्डर रेडियस कुछ बदल दूँ, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ अपनी कलर के ऊपर बॉर्डर रेडियस। तो यहाँ पे भी डाल देता हूँ 2 पिक्सल की, तो 2 पिक्सल देता हूँ, थोड़ा सा कर्वी एज आ गया। और फिर विड्थ भी थोड़ा कम कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5 एम। फाइन, अब ठीक है। और फिर नेक्स्ट आती है मेरी दूसरी कलरिंग होगी मेरी इस बॉक्स की जो कि है लाइट पिंक की। उसके लिए मैं भी सिमिलर सा ही एक कलर ले लेता हूँ ये वाली, और फिर यहाँ पे आके अपनी कलरिंग को सेट कर देता हूँ लाइट सलमन की जगह, सॉरी ये यहाँ नहीं, लाइट पिंक की जगह ये कलर दे देता हूँ। फाइन, अभी मैं पहले यहाँ पे जो 4 बॉक्सेस हैं इनके कलरिंग दे देता हूँ, जो जो प्रायोरिटी होगी मैं उसका नाम दे देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सेलेक्टर के फॉर्म में यूज़ करता हूँ। मैं क्या अपनी कलरिंग को यहीं पे लिख देता हूँ ऐसे लाइट पिंक करके। इसके थ्रू ऑफकोर्स कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसके थ्रू ऑफकोर्स कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी HTML हमारी ब्राउज़र इसे क्या असूम करेगी, इसे असूम करेगी बेसिकली ये एक नई एक क्लास ऐड कर रहे हो आप, तो इससे आपकी कलरिंग चेंज नहीं होगी। लाइट ग्रीन एंड देन आएगी मेरी ब्लैक, यहाँ पे आ गई मेरी ब्लैक। यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ अपनी साइट को, ठीक है, ये आ गई मेरी दोबारा। और फिर मैं इन कलर जो इन क्लासेस है इन क्लासेस में एक कॉमन रिप्रेजेंटेशन के लिए इधर मैं अपनी कलरिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपनी लाइट पिंक, यहाँ पे लिखता हूँ लाइट पिंक, और फिर इस क्लास में डाल दूँगा अपना बैकग्राउंड कलर, लिखता हूँ लाइट पिंक, बैकग्राउंड कलर लिखता हूँ लाइट पिंक। एंड देन यहाँ पे आ जाएगी मेरी लाइट ग्रीन के लिए लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर
लाइट पिंक। फाइन, इसको वापस से ऐसे ही सेलेक्ट करते हैं और फिर बदल देते हैं। तो यहाँ पे आ गई मेरी लाइट ब्लू, यहाँ पे आ जाएगी मेरी लाइट ब्लू, एंड सिमिलरली इस एंड पे भी आ जाएगी मेरी लाइट ब्लू, लाइट ब्लू। फाइन, ऊपर लास्ट में बचेगा हमारा ब्लैक, तो ये रहेगा हमारा ब्लैक का कलर। सेलेक्टर का नाम भी बदल देता हूँ टू ब्लैक कलर। फाइन, तो ये सेलेक्टर का नाम और क्लास और फिर कलरिंग हमने दे दिया। और फिर इस जगह पे आएगी लाइट ग्रीन, हमने कलरिंग को मिसमैच कर लिया शायद, हाँ अभी ठीक है। अभी हमने चारों कलर्स को दे दिया। यहाँ पे अभी मुझे चाहिए प्लस का बटन और फिर रिमूव का बटन। तो एक और साइट है जिसका नाम है फॉन्ट ऑसम, यहाँ पे से आप अपनी आइकन्स को ले सकते हो। काफ़ी अच्छी साइट है जहाँ पे आप काफ़ी सारे आइकन्स को अपने इसके लिंक के थ्रू आप अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हो, मतलब अपनी वेबसाइट में अटैच करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आता हूँ अपनी इस साइट पे और फिर एक्सप्लोर द आइकन्स वगैरह देख के, और यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कुछ और है, ये साइट नहीं होगी। मैं करता हूँ यहाँ पे आइकन्स फॉन्ट ऑसम और फिर ये खोल देगा अपनी साइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड करता हूँ, यहाँ पे प्लस का कुछ लिखता हूँ। अगर प्लस लिखूँगा तो सर्च के थ्रू यहाँ पे मेरे पास प्लस की एक बटन आ गई। फाइन, तो इसको लिंक करा देता हूँ। ये जो टैग है इसकी जो ये बेसिकली आई है, ये भी एक आइकन का टैग है। तो इसको लेके इस HTML को टैग के लेके मैं डायरेक्टली अपने ऐड बटन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, अपने ऐड बटन के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन दूसरी जो हमारी आइकन रहेगी वो रहेगी रिमूव की। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ, सर्च करता हूँ कैंसिल करने पे एक्स आएगी हमारी एक्स नहीं आई तो एक्स डालता हूँ एंड देन तो रिमूव करता हूँ। तो आपकी एक्स वाली सिंबल जो है, तो मुझे याद है कीवर्ड जिसको कहते हैं टाइम्स। अगर टाइम्स लिखता हूँ तो ये एक्स बटन आ जाएगा। तो इस टाइम्स को लिख के आप इस टैग को कॉपी करके अपनी HTML के कोड में यहाँ पे रिमूव बटन के अंदर पेस्ट कर दीजिए। तो इसके थ्रू ये भी आपके साथ लिंक हो गई। अगर मैं खोलता हूँ अपने ऐप को तो एक बात मैं देख सकता हूँ कि अभी भी मेरी जो बटन्स हैं, जो आइकन्स हैं, वो अभी भी डिस्प्ले में नहीं है, क्योंकि इसके लिए फॉन्ट ऑसम के लिए आपको एक CDN का लिंक आपको अटैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट ऑसम CDN लिख देता हूँ। फॉन्ट ऑसम CDN लिख के यहाँ पे गेट स्टार्टेड फॉन्ट ऑसम में, नहीं सॉरी ये नहीं, ये साइट नहीं, यहाँ पे नीचे जो है फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी CDN.js की लाइब्रेरी, यहाँ पे आपकी जो भी कोड रहेगी वो इसके थ्रू आप एक्सेस कर। तो यहाँ पे मैं इसकी लिंक टैग को कॉपी करके यहाँ पे आता हूँ हमारे कोड में और फिर सबसे ऊपर मैं लिंक कर देता हूँ कि यहाँ से आएगी मेरी स्टाइलिंग, इस लिंक के थ्रू आएगी मेरी स्टाइलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस कॉर्नर में आपकी स्टाइलिंग लग चुकी है, प्लस एंड एक्स की बटन दिख रही है। तो आपको इसे अभी स्टाइल करना होगा। तो मैं यहाँ पे स्टाइलिंग डाल देता हूँ इसके ऊपर। ये एक हो गई हमारी रिमूव बटन और फिर ऐड बटन। तो एक्शन बटन के अंदर जो भी आएगी उसको मैं 50-50% विड्थ दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ .action btn कंटेनर के अंदर जो भी है उसको मैं दे देता हूँ विथ 50%। लेकिन उससे पहले मुझे इसको साइड बाय साइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स से ये साइड बाय साइड आने चाहिए। तो आया नहीं, तो देखता हूँ क्या दिक्कत है इसमें। तो ये आ गए हमारे VS कोड में और फिर इसको इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने पे पता लगाते हैं, ये है मेरी, ठीक है एक्शन बटन की कंटेनर है। और फिर इस पे एक्शन बटन की कंटेनर पे हमारी स्टाइलिंग नहीं लगी। तो इसका रीज़न फाइन, हमें इस पे नहीं, हमें लगाना था डिस्प्ले फ्लेक्स इसके पेरेंट के ऊपर। ये गलती हमने की, हमें लगाना इसके पेरेंट के ऊपर, क्योंकि तभी फ्लेक्स की कंटेनर फॉर्म होगी। फाइन, तो ये सभी एरर्स डेव में होते रहते हैं, इसको रिजॉल्व करके ही हम आगे बढ़ेंगे। ग्रेट।
तो इसको रिजॉल्व किया, इसको हो गया फ्लेक्स, साइड बाय साइड में आ गया। अभी मुझे इसको विड्थ देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्शन बॉक्स एक्शन BTN कंटेनर, और इसमें आ जाएगी मेरी विड्थ को दे देता हूँ, विड्थ हो जाएगी 50%। अगर विड्थ हो गई 50%, इसके अंदर के सभी एलिमेंट्स को मुझे देना है 50%। एंड देन इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे डालूंगा मैं डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन इस पे डाल दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड देन अलाइन आइटम्स सेंटर। और फिर अगर आपको विजुअलाइज करना है तो आप इस तरह से देख सकते हो कि ये जो 50% की जगह है इसने ऑक्यूपाई कर दी प्लस बटन ने, और यहाँ के 50% ने इस एक्स ने। देन मैं चाहता हूँ इसकी फॉन्ट साइज़ को थोड़ी बढ़ा लूँ, तो फॉन्ट साइज़ को लिखता हूँ मैं 1.5 रेम। फाइन, ये ठीक है। यहाँ पे 2 रेम लिख देते हैं, ये हो गई हमारी 2 रेम की। ग्रेट। और फिर इसके ऊपर कुछ कलर देना पड़ेगा, तो कलर के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ फ्लैट UI में और कुछ कलर सर्च करता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ कुछ लाइट कलर रखेंगे, तो लाइट कलर के लिए यहाँ पे आते हैं और फिर इस कलर को चूज़ करते हैं। यहाँ पे डाल देता हूँ, अपना कलर को पेस्ट कर देता हूँ। इसके थ्रू मेरी कलरिंग जो कि थोड़ी डार्क हो चुकी है, लाइट ज़्यादा हो चुकी है, थोड़ी सी डार्क करते हैं। इसके यहाँ इस कलर को रखता हूँ मैं और फिर करता हूँ, तो ये कलरिंग फाइन है, ठीक है, ये कलरिंग ठीक है, सही है। अब हमारी कुछ टूल बॉक्स की नेविगेशन जो ऊपर की बॉक्स है वो कुछ दिख रही है। आप चाहो तो एक नई प्रॉपर्टी जो मैं बताता हूँ जिसको कहते हैं सूडो सेलेक्टर। मतलब आप चाहो कि इस पे जब भी आप होवर करो, मतलब जब भी आपकी माउस इसके ऊपर आए ना, तब आपके पास, जैसे कि आपको पता है, एक कर्सर होता है जो यहाँ पे उसकी कीवर्ड क्या है, होवर, कि जब भी आप इसके ऊपर होवर करोगे तब आप यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हो। उस मोमेंट पे जब भी आपकी माउस उसके ऊपर है, उस मोमेंट पे आप कुछ स्टाइलिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैं करता हूँ डॉट एक्शन बटन के कंटेनर के अंदर, नहीं ऐसे नहीं है, मैं डायरेक्टली सेलेक्ट करता हूँ डॉट ऐड बटन पे। ऐड बटन के ऊपर मैं लिखता हूँ अपना सेलेक्टर होवर का, ये आएगी एक कॉलन करके होवर, और फिर होवर के ऊपर मैं डाल देता हूँ हमारी कर लेते हैं अभी के लिए बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर आ जाएगी मेरी, मैं कर लेता हूँ अभी के लिए लाइट पिंक। तो देखते हैं कैसी वर्क करती है। इसके ऊपर होवर किया तो लाइट पिंक हो गया। तो ऐड बटन के ऊपर जब भी आप बाहर जाओगे तो ये काम आती है होवर में, ये काम के लिए। और फिर मैं यहाँ पे कुछ डार्क कलर दे देता हूँ ताकि हमें पता चले कि यूज़र इस जगह पे आया हुआ है। तो मैं ले लेता हूँ ये वाली कोई भी एक कलर, जैसे कि ये हो गई, और फिर इस कलर को चूज़ करता हूँ। अभी होवर के ऊपर मैं इस कलर को पेस्ट करता हूँ और फिर जब भी आता हूँ तो ये वाली कुछ कलर आ गई। आप चाहो तो इस कलरिंग को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। फाइन, ये हो गई हमारी होवर की सेलेक्टर। तो ऐसे ही आप चाहोगी कि इस सेलेक्टर पे भी लग जाए, तो उसके लिए आप क्या करो, एक कॉमन सेलेक्टर पकड़ो, एक्शन BTN कंटेनर के अंदर जो भी सेलेक्टर्स हैं उन सभी पे ये होवर का फंक्शनलिटी, इस पे करूँगा तो ये, इस पे करूँगा तो ये। फाइन, इसके थ्रू हमने एक बेसिक सी हमारी टूल बॉक्स की कंटेनर बना लिया। ग्रेट। अभी आगे बढ़ते हैं हम हमारी फंक्शनैलिटी की तरफ। तो फंक्शनैलिटी के हिसाब से हमें क्या करना है, अभी हमें ऐड बटन के ऊपर एक क्लिक करने पे हमें चाहिए कि यहाँ पे मेरा एक मॉडल खुल जाए। तो चलते हैं, अभी हम ऑपरेट करेंगे हमारे डॉम पे। तो ऑफ कोर्स हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम अपनी जो भी जावास्क्रिप्ट की कोड है, जो भी डॉम की कोड जावास्क्रिप्ट में हम करते हैं, तो उन सभी को हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग बना के लिखते थे। लेकिन सिमिलरली जैसे कि हमारी इशू आएगी CSS में कि एक ही जगह पे सारा CSS लिखने पे इशू आता है, तो मॉड्यूलरिटी कम हो जाएगी, क्लटर ज़्यादा मच जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं एक अलग सी जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल, जिसके थ्रू आप उसके पास लिंक करोगे और फिर आपकी कोड यहाँ पर चलेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अपनी एक अलग सी जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ script.js, लिखता हूँ script.js
एंड देन script.js में आपको उस फाइल को लिंक कराना पड़ेगा इस जगह, ताकि आपकी जो कोड है वो सही जगह पे रन कर सके। तो यहाँ पे एक SRC का एट्रीब्यूट, इस एट्रीब्यूट में आपको अपनी फाइल की लोकेशन डालनी पड़ेगी। तो मैं चूज़ करता हूँ script.js रिलेटिव पाथ में, और फिर एक ट्रायल के लिए देख लेते हैं क्या मेरी फाइल लिंक हो चुकी है या नहीं। तो मैं यहाँ करता हूँ लॉग, कंसोल लॉग करके हेलो क्लिक करता हूँ, या फिर लिख देता हूँ लिंक्ड, अभी अपनी इंस्पेक्ट चला के देखता हूँ। यहाँ पे है मेरी इंस्पेक्ट और कंसोल लॉग में आया तो यहाँ पे मेरी प्रिंट हो चुकी है लिंक्ड करके, तो मतलब मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल उसके साथ लिंक हो चुकी है। फाइन, अभी मैं यहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। राइट, तो मेरी पहली ऑपरेशन क्या है, मुझे पहले अपने प्लस बटन को सिलेक्ट करते हुए मुझे एक मॉडल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मुझे पहले अपने प्लस बटन का एक्सेस चाहिए। तो मैं अपनी डॉम के थ्रू क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और फिर इसमें मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने प्लस बटन को। तो लिखता हूँ ऐड बीटीएन करके सेलेक्ट कर दिया। एंड देन उसके बाद मुझे करना पड़ेगा उसके ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर की, ऐड बीटीएन पे जब भी एक ऐड इवेंट लिसनर लगा दो क्लिक का, एक लिसनर क्लिक का कि जब भी, और यहाँ पे एक इवेंट की ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपकी कॉल बैक, और फिर लिख दो कि जब भी आपकी ऐड बटन पे क्लिक हो। फिलहाल के लिए टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे लॉग करके ट्राई कर लेता हूँ कि क्या मेरी लिसनर काम कर रही है। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक्ड, एंड देन आता हूँ इस जगह पे, मेरी साइट को कर दिया छोटा, मेरे लाता हूँ इंस्पेक्ट टूल को, यहाँ पे जितनी बार भी क्लिक किया क्लिक्ड आ रहा है। फाइन, ये काम कर रही है, हमारी लिसनर लिंक हो चुकी है। तो अभी मुझे यहाँ पे इस जगह पे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्रिएट करना पड़ेगा अपना मॉडल। यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट मॉडल, मतलब डिस्प्ले मॉडल, हमारा मॉडल को डिस्प्ले कराना पड़ेगा ताकि हम अपनी टिकट को जनरेट करा सके। तो यहाँ पे आएगी डिस्प्ले मॉडल, एंड देन नेक्स्ट टास्क होगी जनरेट टिकट, जनरेट होगी हमारी टिकट। फाइन, तो टिकट भी जनरेट कर लेंगे। तो पहले हमें हमारी मॉडल को डिस्प्ले कराना होगा। तो मॉडल के डिस्प्ले कराने के लिए हमें पहले उसकी एक HTML की स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो मैं करता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग, तो लाता हूँ हमारे HTML के फाइल में, और फिर यहाँ पे मेरी मॉडल को लिखने से पहले यहाँ पे ऊपर की हो गई हमारी HTML जो कि है मेरी टूल बॉक्स की जगह, ये जगह हो गई मेरी टूल बॉक्स जो कि है जिसके अंदर मैं अपनी कुछ एक्शंस को परफॉर्म करूँगा। और एक जगह होगी जहाँ पे मेरी टिकट्स मैं सभी को कलेक्ट करूँगा। तो उस जगह को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक मेन कंटेनर करके लिख देता हूँ, एक मेन कंटेनर जहाँ पे आपकी टिकट सभी कलेक्ट हो जाएगी। तो ये होगी मेरी मेन कंटेनर, और फिर इधर लिखता हूँ div डॉट मेन कंटेनर करके ही, मेन कॉन्ट करके ही एक कंटेनर लिख देता हूँ। फाइन, इसके अंदर मेरी सारी टिकट्स कलेक्ट होगी। ठीक है, ये बात भी सही है। तो ये रहेगी दो, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमने कर ली, टूल बॉक्स मेन कंटेनर की HTML कर दी। फाइन, इसके बाद एक चीज़ कि मुझे यहाँ पे एक मॉडल चाहिए, मुझे यहाँ पे सेंटर में, अपने पेज के सेंटर में एक मॉडल चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ बताता हूँ आपकी, जैसे कि हमने पढ़ा था CSS की पोजीशनिंग कि हमें इस सेंटर जगह पे एक एलिमेंट को पोजीशन करवाना है। तो यहाँ पे देखते हैं CSS पोजीशनिंग का यूज़ केस, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ मॉडल की कंटेनर। पहली स्ट्रक्चरिंग क्या होगी, पहले हम स्ट्रक्चरिंग करेंगे कि मॉडल कैसे कैसे होगी। एक बड़ा सा कंटेनर ऑफकोर्स रहेगा। आता हूँ वन नोट पे, जैसे हमने यहाँ पे देखा एक बड़ा सा डब्बा है, और फिर एक स्ट्रक्चरिंग क्या है, स्ट्रक्चरिंग है एक बड़ा सा बॉक्स है जिसके अंदर यहाँ पे हम हमारी टास्क की दो बॉक्सेस हैं, एक बड़ा बॉक्स जो कि मॉडल कंटेनर, और फिर इसके अंदर एक बॉक्स है जिसके अंदर आप टास्क डिफाइन करोगे, और फिर यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके अंदर चार और बॉक्सेस पड़े हैं जिसमें प्रायोरिटी की कलर्स पड़े हैं। तो इसी के हिसाब से हमारी HTML को लिखते हैं। सो बॉक्स के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अपने HTML में। यहाँ पे आ गया हमारा कंटेनर, इसके अंदर आएगा दो बॉक्स, एक है मेरी टेक्स्ट एरिया, एक है मेरी टेक्स्ट एरिया की, एक होगी मेरी टेक्स्ट एरिया की जगह। तो टेक्स्ट एरिया कंटेनर लिखता हूँ, इसके जगह आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अपने टेक्स्ट एरिया को लिख देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं इनपुट की, टेक्स्ट एरिया नाम की एक टैग होती है जिसमें आप अपनी टेक्स्ट को फिल कर सकते हो। इससे पहले
मैं अपनी मॉडल को डिस्प्ले करा देता हूँ। अपनी मॉडल को पहले हम सेंटरिंग करके डिस्प्ले करा देते हैं अपनी पोजीशन पे, उसके अंदर हम अंदर के HTML देख लेंगे। आता हूँ अपने style.css के फाइल में और फिर यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ अपनी डॉट मॉडल कंटेनर और फिर डॉट मॉडल की कंटेनर में एंड में क्या करेंगे, हम डाल देंगे इसके ऊपर कुछ हाइट डाल देंगे और वो होगी 10 रैम एंड देन विथ होगी हमारी 10 रैम, कुछ रैंडम सी वैल्यू जस्ट मुझे डिस्प्ले कराने के लिए दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर उस पर होगी मेरी लाइट ब्लू, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू है। तो यहाँ पे मुझे अपनी विजिबिलिटी में एक बॉक्स दिख गया। अभी मुझे इस बॉक्स को सेंटर कराना है, तो उसके लिए मैं क्या लिखता हूँ, मैं एक इसको अलग ही ले लेता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के फ्लो से, जो कि मैं हेल्प लूँगा अपनी डिस्प्ले की, अपनी पोजीशनिंग CSS की पोजीशनिंग एब्सोल्यूट के हेल्प। तो मैं यहाँ पे करता हूँ पोजीशन करता हूँ, क्योंकि हम सेंटर के पोजीशन कैसे कर पाते हैं, हमें CSS की कुछ पोजीशनिंग तो करनी पड़ेगी। तो इसके थ्रू मुझे आइडिया लगा मुझे पोजीशनिंग का यूज़ केस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट करने से ये हमारी डॉक्यूमेंट के फ्लो से अभी बाहर आ चुकी है। अभी मैं इसके ऊपर टॉप दे देता हूँ 10 रैम, तो ये उस हिसाब से मूव करेगी बॉटम में, और फिर लेफ़्ट दे देता हूँ 10 रैम, तो ये भी ऐसे मूव करेगी। लेकिन ये प्रोसेस ऐसे करते करते मैं यहाँ पे सेंटर तक पहुँच सकता हूँ, लेकिन हमारे हर डिवाइस के व्यू पोर्ट के हिसाब से ये सेंटर होगा ये हम कह नहीं सकते। तो उसके लिए हमें कुछ वैल्यूज़ करना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है जो कि CSS ने प्रोवाइड किया है। उस फंक्शन की काम क्या है, यहाँ पे मैं कैल्क को यूज़ करूँगा। कैल्क नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर आप अपनी यूनिट्स के कैलकुलेशन अपने आप ही करके ये उस जगह पे एक वैल्यू डाल देगा, तो टॉप उस वैल्यू को लेके अपनी पोजीशनिंग उस हिसाब से कर देगा। ग्रेट। तो यहाँ पे टॉप को कैल्क करने के लिए तो कैलकुलेट मैं क्या करूँगा, ऑफकोर्स मुझे पता है मेरी जो व्यू पोर्ट है वो 100 VH है। जो भी डिवाइस रहेगी उसकी एक 100 VH की ही व्यू पोर्ट की विथ हाइट रहेगी, लेकिन पिक्सल्स के टर्म में वो अपने बैक में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू जनरेट कर देगा। हमें बस टॉप व्यू से क्या पता लगाना है कि VH मेरी जो हाइट है, मुझे पता है कि VH मेरी हाइट है, और फिर मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ तो डिवाइड बाई 2 करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये मेरी सेंटर हो जाएगी। एक पोजीशन दे दिया इसने कैलकुलेट करके, तो मेरी बॉक्स आ गई इन दी वाई एक्सेस में सेंटर में आ गई। और फिर मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट में भी सेंटरिंग दे सकूँ, तो फाइन। तो इसके थ्रू आपकी सेंटरिंग नहीं हुई, तो क्यों सेंटरिंग नहीं हुई मैं उसका भी रीजनिंग यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आया मैं अपनी नोटबुक पे और बनाता हूँ अपने स्क्रीन का एक बॉक्स। तो जो हमारी विंडो की पेज है, ये आ गई हमारी विंडो की पेज, और हमने यहाँ पे लिखा था एक वो जो बॉक्स था मॉडल का कंटेनर, जो मॉडल का कंटेनर है ये था 10 रैम। अभी मानने के लिए जैसे हमने कैल का यूज़ किया था, ये हो गई हमारी 100 VH, ये हाँ हमारी 100 VH, और अगर डिवाइड करोगे तो हम अपनी भाषा में लिखें तो 50 VH आ जाएगी। तो वो अपने हिसाब से पिक्सल में कन्वर्ट करके इस जगह को ला देगा, इस पॉइंट को लाएगा 50 VH, तो हमारे टॉप को सेट कर देगा इस जगह पे 50 VH। लेकिन आप देख सकते हो कि ये सेंटर नहीं है, क्योंकि हमारी सेंटरिंग कब होगी, जब इस एलिमेंट का सेंटरिंग, जब इस एलिमेंट का जो सेंटर पॉइंट है ये, और फिर जो विंडो की पेज जो सेंटर पॉइंट है वो दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो मतलब ये टॉप जो वैल्यू है ये मुझे यहाँ पे होना चाहिए, तब ये सेंटरिंग होगी, राइट। ये सेंटरिंग हम नहीं मानेंगे, हम मानते हैं सेंटर किस चीज़ को, क्योंकि ये मिसअलाइंड है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे सेंटरिंग प्रोवाइड करनी पड़ी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कैल्क के अंदर लिखना पड़ेगा कि 100 VH तो हमारी है ही, 100 VH तो हमारी विंडो की हाइट है ही, लेकिन इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो मैं लिख देता हूँ बॉक्स हाइट, इसकी बॉक्स हाइट की वैल्यू को हमें माइनस करना पड़ेगा इसके साथ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉक्स हाइट, और फिर इसको माइनस करने के बाद हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमें ये सेंटर पॉइंट की वैल्यू मिलेगी। फाइन। तो ऐसे हमें सेंटरिंग का इस जगह पे लोकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं अपने कोड में। यहाँ पे आता हूँ हमारे कोड में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 VH, ब्रैकेट्स में कर देंगे, तो ब्रैकेट्स में लिखता हूँ माइनस हमारी हाइट क्या है, अभी के लिए हमारी हाइट है 10 रैम। तो मैं अब देखता हूँ, तो अब हमारी सेंटरिंग सही है, अब हमारी टॉप से एंड देन बॉटम से सेंटरिंग सही है। सिमिलरली लेफ़्ट क्या करोगे, लेफ़्ट भी वैसे ही होगी, कैल्क लिख दिया, कैल्क के बाद इसके अंदर हमारा फंक्शन आ जाएगा और फिर लिख देंगे 100
यहाँ पे होगी 100 VW। हमारी विथ की मैक्सिमम रेंज क्या है VW माइनस इस पे भी विथ होगी 10 रेम, एंड देन लिख दूंगा डिवाइड बाई 2। तो मेरी लेफ्ट की वैल्यू भी यहाँ पे देखोगे तो सेंटर हो गई, टॉप से भी और फिर लेफ्ट से भी। फाइन, इसके थ्रू हमने एब्सोल्यूट करके हमारी एक एलिमेंट को कैसे सेंटरिंग करना है ये हमने सीख लिया। अभी मैं चाहता हूँ, ये बॉक्स काफ़ी छोटा है, तो अभी विजिबिलिटी के अंदर आने के बाद मैं इसकी हाइट और विड्थ को मॉडिफाई करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेरी हाइट होगी 60 VH, मेरी हाइट होगी, या फिर 50 VH लिख देता हूँ, एंड देन विड्थ लिख देता हूँ ऐसे टेम्परेरी 45 VW, कुछ रैंडम वैल्यू। फाइन, ये होगी 500, ये है 50 VH, ये होगी हमारी 45 VW। अभी मैं चाहता हूँ ये सेंटरिंग आ जाए, हाइट विथ चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे जो भी इसकी हाइट और विथ होगी ये अपने हिसाब से, जो अगर यहाँ पे रैम वैल्यू में डिस्प्ले है तो रैम को ये कन्वर्ट करके उसके बाद कैल्क का काम यही है कि इसकी वैल्यू को, जो भी कैलकुलेशन के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको इसके टॉप और फिर लेफ्ट को वैल्यू को पिक्सल में सेट कर देगा। तो यहाँ पे मैं हाइट लिखता हूँ, हमारी हाइट क्या थी, हमारी हाइट हो गई थी 50 VH टॉप के लिए, एंड देन लेफ्ट के लिए विथ मुझे क्या बनाना पड़ेगा, विथ डालना पड़ेगा 45 VW। ग्रेट, तो इससे मैंने अपनी टॉप और लेफ्ट की वैल्यू सेट कर दी और यहाँ पे आ गया मेरा बड़ा सा मॉडल। ग्रेट, तो इससे हमने ये काम कर दिया। अभी आते हैं हमारी स्ट्रक्चरिंग के नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे हमारी मॉडल कंटेनर के अंदर जैसे हमने देखा था कि 2 बॉक्स थे, वो 2 बॉक्स क्या है, एक है मेरी टेक्स्ट की एरिया, यहाँ पे मैं इसकी एक्स्ट्रा एडिशनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन सभी को हटा देता हूँ, जो एडिशनल प्रॉपर्टीज़ है इन सभी को हटा देता हूँ। और फिर ये जो टेक्स्ट एरिया आएगा ये हम लिखेंगे मॉडल कंटेनर के अंदर। हमने लिख दिया था मेन कंटेनर पे, ये आएगा मॉडल में, ठीक है। यहाँ पे है एक टेक्स्ट कंटेनर, एंड देन दूसरी एलिमेंट क्या होगी, दूसरी एलिमेंट होगी div डॉट, वो होगा हमारा प्रायोरिटी का कंटेनर, प्रायोरिटी कलर्स कंटेनर। फाइन, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया पे भी मैं अपनी क्लास लिख देता हूँ, क्लास, ताकि मैं सेलेक्ट कर सकूँ इसे अपनी क्लास के थ्रू। तो यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया की कंटेनर। फाइन, इससे हमने 2 कंटेनर बना लिया। और फिर यहाँ पे क्या आएगी, मेरी प्रायोरिटी कलर्स के कंटेनर में मुझे लाना पड़ेगा 4 कलर्स। वो 4 कलर्स क्या क्या होंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ हमारी पहली जो कि होगी कलर्स, जो कि होगी प्रायोरिटी कलर्स, क्लास दे देता हूँ प्रायोरिटी कलर डॉट, और फिर ये हमने गलती कर दी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, अभी के लिए प्रायोरिटी कलर *4, मतलब 4 कलर चाहिए, पहले मैं ये डिफाइन करता हूँ। और फिर यहाँ पे जो कि मेरी स्ट्रक्चरिंग होगी है HTML की, अभी मैं विजिबिलिटी में लाता हूँ, मेरी टेक्स्ट एरिया विजिबल है, मेरी प्रायोरिटी कलर्स कंटेनर को भी मैं विजिबिलिटी में लाता हूँ, उसके बाद मॉडिफाई करता हूँ अपने CSS में, लिखता हूँ प्रायोरिटी कलर्स कंटेनर, और फिर इसकी भी रैंडम सी हाइट विथ देता हूँ ताकि विजिबिलिटी में आ जाए। लिखता हूँ 10 रेम, एंड देन विथ लिख देता हूँ ये भी 10 रेम, और कलर हो जाएगी मेरी बैकग्राउंड की कलर जो रहेगी वो हो जाएगी लाइट ग्रीन। ये है मेरी लाइट ग्रीन की कलर। फाइन, अभी लेकिन ये इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये साइड बाय साइड आ जाए, क्योंकि जैसे हमने मॉडल कंटेनर देखा, एक तरफ था हमारा टेक्स्ट का टास्क का जगह और फिर दूसरी जगह था हमारे प्रायोरिटी कलर्स। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। हमें पता है कि कंटेनर पे ये आएगा, हमारी मॉडल की कंटेनर पे हम करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, तो हो जाएगी फ्लेक्स डायरेक्शन मेरी बाय डिफ़ॉल्ट रो, एंड देन इसने पकड़ लिया अपनी हाइट को, अपनी जो यहाँ पे टास्क एरिया, यहाँ पे मैं टास्क एरिया को भी टारगेट करता हूँ, टास्क एरिया टेक्स्ट एरिया, सॉरी, मेरी CSS की जो टास्क एरिया की सेलेक्टर है टेक्स्ट एरिया कंटेनर, और फिर उस पर मैं डाल देता हूँ अपनी हाइट 100%, मतलब अपनी पैरेंट जो मॉडल कंटेनर है उसकी पूरी हाइट ले लो। ये है मेरी टेक्स्ट एरिया कंटेनर। अभी प्रायोरिटी कलर्स का कंटेनर ये भी होगा 100 VH, इसकी हाइट भी मैं 100%, इसकी पैरेंट की जितनी भी हाइट है वो पूरा का पूरा कंज्यूम कर दो। फाइन, ये भी कंज्यूम हो गया, लेकिन अभी मैं इसको विथ में स्प्रेड करना चाहता हूँ, किसको, टेक्स्ट एरिया को। तो टेक्स्ट एरिया यहाँ पे आ जाएगा मेरा, यहाँ पे मैं अपनी जो स्टाइलिंग की जो कोड है इसको शॉर्ट कर देता हूँ, और फिर विजिबिलिटी में लिखते हैं हम, यहाँ पे आएगी मेरी टेक्स्ट, यहाँ पे आएगी मेरी विथ आएगी, मैं लिख देता हूँ इसकी जो भी परसेंटेज के हिसाब से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60 या फिर 75%,
फाइन। इसकी विथ हो जाएगी 75% एंड देन बैलेंस जो भी रहेगा हमारी प्रायोरिटी कलर की वो उसकी विथ हो जाएगी 25%। ये भी एक बेसिक मैथ है, हमें पता है अगर एक बॉक्स ले रही है 75% तो दूसरे को फिल करने के लिए 100 माइनस 75 होगी मेरी 25%, राइट। तो सिंपली मैंने परसेंट के हिसाब से, पैरेंट के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके अपनी विथ को फिल करा ली। अभी यहाँ पे मुझे कुछ ये डार्क आउटलाइन, जब भी मैं क्लिक करता हूँ कुछ डार्क आउटलाइन, और फिर अगर मैं बाहर करता हूँ कुछ एक आउटलाइन सी बन रही है, तो मुझे क्लीन बना, लेकिन मैं कुछ अलग CSS लिखता हूँ, टेक्स्ट एरिया में लिख देता हूँ मुझे बॉर्डर चाहिए नन। मुझे अभी इसके ऊपर बॉर्डर नहीं चाहिए, ठीक है, ये बॉर्डर हट गई इसकी, लेकिन जब भी मैं क्लिक करता हूँ ये एक ब्लैक का बॉर्डर अपने आप आ जा रहा है। तो वो क्या है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है आउटलाइन। आप क्या कर सकते हो, आउटलाइन को कर दो नन, तो आप जब भी क्लिक करोगे वो आइटम नहीं आएगी। यहाँ पे मैं इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर दिखा देता हूँ ताकि मेरी विजिबिलिटी में रहे और फिर मैं आराम से अपनी मैनिपुलेशन कर सकूँ, अपनी स्टाइलिंग को कर सकूँ। और यहाँ पे आप टॉप राइट कॉर्नर में देखोगे, बॉटम राइट कॉर्नर में देखो तो यहाँ पे रिसाइज का कुछ आइकन दिख रहा है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हटाने के लिए टेक्स्ट एरिया बेसिकली एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप अपनी जितनी चाहिए डेटा है आप अपनी इनपुट को एंटर कर सकते हो, और जैसे जैसे आपकी कंटेंट बढ़ेगी आप उस हिसाब से अपनी बॉक्स को रीसाइजिंग भी कर सकते हो। फाइन, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें अभी के लिए रीसाइज की प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ रीसाइज नन, तो वो सिंबल भी हट जाएगा और फिर वो फंक्शनलिटी जो रीसाइजिंग किया वो भी हट जाएगी। फाइन, इतना काम हमारा हो गया। अभी मैं देता हूँ इस पर, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, तो ये आ गई हमारी टेक्स्ट एरिया है, तो उस पर हम कुछ टेक्स्ट लिख पा रहे हैं, ग्रेट। और अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ रेड लाइन बन रही है, मतलब कुछ रैंडम टेक्स्ट है जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ, कुछ भी एंटर करो लेकिन मुझे उस जगह पे ए रेड वाली जो कि एरर वाली सिंबल है ये मत दिखाओ। तो टेक्स्ट एरिया पे एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है स्पेल चेक। ये आप गूगल आउट करके पता कर सकते हो किन किन चीज़ों को कैसे परफॉर्म करना है, राइट। मैंने बेसिकली सर्च किया कि हाउ टू रिमूव एरर इन टेक्स्ट एरिया, तो ये आ गया मेरे पास एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है स्पेल चेक। और फिर मैं यहाँ पे एक बुलियन वैल्यू डालूंगा जिसका नाम होगा फॉल्स, और फिर अब मैं अगर कोई भी रैंडम टेक्स्ट डालता हूँ तो मेरे पास वो रेड लाइन नहीं आएगी, ग्रेट। अभी हम बढ़ते हैं, हमारी यहाँ पे सेट करते हैं, कुछ पैडिंग देते हैं और कुछ स्टाइलिंग, जैसे क्योंकि उससे पहले हम अपनी HTML की स्ट्रक्चरिंग पूरी तरह से ख़त्म कर देते। जैसे यहाँ पे है मेरी प्रायोरिटी की कलर, तो मैं यहाँ पे उसके लिए स्टाइलिंग लिखता हूँ। यहाँ पे आएगी मेरी प्रायोरिटी कलर, और फिर यहाँ पे डाल देता हूँ इसमें मेरी हाइट होगी 10 rem, और फिर विथ होगी मेरी विथ भी होगी 10 rem, एंड देन बैकग्राउंड कलर होगा ब्लैक, बैकग्राउंड कलर होगी लाइट पिंक, लिख देता हूँ लाइट सैल्मन, लाइट पिंक लिख देता हूँ, हमें तो बस विजिबिलिटी में लाना है। तो ऐसे करने से ये काफ़ी बड़ी हो गई। काफ़ी बड़ी क्यों हुई देखते हैं। अगर मैं करता हूँ प्रायोरिटी कलर, तो इसकी हाइट थी 10 rem की, तो 10 rem काफ़ी बड़ी वैल्यू है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2 rem, यहाँ पे 2 rem डालता हूँ, तो यहाँ पे डिवीजन हो चुकी है। यहाँ पे 4 बॉक्स है जो कि क्लोजली पैक्ड है, इसलिए हमें इसकी डिफरेंसेस 4 एलिमेंट्स की दिख नहीं रही है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में गैप आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके पेरेंट को भी मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स करने से ये चारों एक लाइन में चले जाएंगे, लेकिन मुझे इसे कॉलम वाइज ही रखना है। तो मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करूँगा, फ्लेक्स डायरेक्शन को यूज़ करके फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दूंगा। और फिर इसके अंदर अगर कॉलम है तो मेरी ये जो मेन एक्सिस रहेगी, ये नीचे की तरफ, मतलब वाई एक्सिस में जस्टिफाई कंटेंट रहेगा। मतलब मेरी मेन एक्सिस में क्या जस्टिफाई कंटेंट काम करेगा, वाई एक्सिस में कुछ भी चेंज करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट यूज़ करना पड़ेगा। और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पेस अराउंड लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो अब हमारी बॉक्सेस डिवाइड हो चुकी है। और फिर यहाँ पे कुछ विथ भी मैं थोड़ी रिड्यूस कर देता हूँ, तो विथ को रिड्यूस करता हूँ अराउंड 5 rem, या फिर लिख देता हूँ इसको परसेंटेजेस में 60%, इसको लिख देता हूँ 60%। और फिर इसके ऊपर मैं सेंटर करने के लिए अलाइन आइटम्स सेंटर कर देता हूँ, ताकि ये एक्स एक्सिस में रो वाइज काम कर सके, तो ये होगी। और फिर हाइट थोड़ी बढ़ा देते हैं, हाइट हो जाएगी मेरी 5 rem, हाइट कर दी मैंने 3.5 rem रखते हैं, तो ये परफेक्ट है, ये वैल्यू परफेक्ट है, ग्रेट। अभी मैं हटा देता हूँ अपनी बैकग्राउंड की जो भी कलर रहेगी,
ताकि, क्योंकि वैसे भी हमारी विजिबिलिटी आ चुकी है, लेकिन इसको प्रायोरिटी की कलर दे देते हैं। तो वो कैसे देंगे, यहाँ पे मैं करता हूँ प्रायोरिटी कलर में, जैसे कि हमने पहले भी यूज़ किया था ये चीज़। यहाँ पे लिख देता हूँ लाइट पिंक, और फिर यहाँ पे लिख देता हूँ लाइट ब्लू, एंड देन यहाँ पे आ जाएगी मेरी लाइट ग्रीन। यहाँ पे क्या क्लास आएगी, लाइट LIGHT ग्रीन, लाइट ग्रीन की क्लास आ गई। और फिर यहाँ पे बस एक क्लास जो कि है ब्लैक की। फाइन, इसके थ्रू हमारी कलर डिस्प्ले होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी इस कलर वाली प्रॉपर्टी को हटा देते हैं। तो अभी हमारी कलर आ चुकी है। यहाँ पे ये लाइट ग्रीन के कलर वजह से ये डिस्प्ले में नहीं आ रही है। मैं उस जगह पे कोई और कलर डाल देता हूँ, जैसे कि हो गई टूल बॉक्स की कंटेंट। तो इस कलर को मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ, ये चिपका दिया है यहाँ पे, और फिर मेरी कलर बदल गई उस जगह की। फाइन, ये कलर ठीक है। और फिर विड्थ को थोड़ी सी रिड्यूस कर देते हैं, विड्थ को हम कर देते हैं 55%, एंड देन हाइट को कर देते हैं 3 rem। तो ये सही रहेगी हमारी, ये सही रहेगी हिसाब से, राइट। और फिर यहाँ पे लाइट ब्लू का कलर हटा देते हैं, एंड देन कोई अपनी एक रैंडम सी कलर यहाँ से लाइट वाली उठा लेते हैं, जैसे कि हो गई ये, इसको उठा लिया मैंने। एंड देन इसके ऊपर जहाँ पे टेक्स्ट एरिया रहेगी, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में लगा दूंगा अपनी बैकग्राउंड कलर, और फिर डाल दूंगा Ctrl+V, पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मेरी देख सकते हो टेक्स्ट बॉक्स आ गई, लेकिन जो भी मैं वैल्यू क्लिक कर रहा हूँ वो उस कोने में आ रही है। मैं चाहता हूँ कि कंटेंट के बीच में ना कुछ स्पेस हो, कंटेंट को सेपरेट करने के लिए कुछ स्पेस हो। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास होता है पैडिंग। तो फिर मैं पैडिंग डाल देता हूँ, यहाँ पे 2 rem की पैडिंग डाल देता हूँ। फाइन, अभी क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्पेस बन गई। और फॉन्ट साइज़ को भी थोड़ी बड़ी कर देते हैं। तो फॉन्ट साइज़ को थोड़ी बड़ी करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग लाइक 1.5 rem लिख देता हूँ। ठीक है, ये फॉन्ट हमारे लिए चल जाएगी, राइट। ठीक है। और फिर हो गई हमारी स्टाइलिंग। इस हाइट को, इस प्रायोरिटी के ऊपर जो बॉक्स है उसको हाइट थोड़ा हम कम कर लेते हैं। जो ऊपर की कलरिंग है उसकी हाइट को 1.5 rem की जगह 1 rem रखते हैं, या फिर 1.3 कर देते हैं। ये ठीक है, ये मेरे हिसाब से ठीक होगी 1.2 की, ये परफेक्ट है। ये बना लिया हमने मॉडल की कंटेनर। तो हमारी अब एक्टिविटी क्या थी कि ये जब भी हम इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे तब हमारा मॉडल आएगा, और जब भी मैं इस पे क्लिक वापस कर दूंगा ना तो ये डीएक्टिवेट होके, मतलब ये मॉडल की कंटेनर बाहर भी चला जाएगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आता हूँ मेरी स्क्रिप्ट फाइल में। ये काम करना पड़ेगा थ्रू जावास्क्रिप्ट, मतलब अपनी डॉम के थ्रू ये काम करना पड़ेगा, ये इवेंट वाला काम। कि जब भी कुछ क्लिक हो, तो यहाँ पे क्लिक हुआ था ऐड बटन के ऊपर, तो मुझे टॉगल करना पड़ेगा, मुझे अपनी फेस को चेंज करता रहना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ऐड फ्लैग, एक फ्लैग डाल देता हूँ ऐड फ्लैग करके, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी ऐड फॉल्स। ऐड फ्लैग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी ऐड फ्लैग फॉल्स। और मैं डिफाइन करता हूँ कि जब भी अगर ऐड फ्लैग इक्वल टू ट्रू रहेगा तो मुझे मॉडल को डिस्प्ले कराना है। अगर मेरी ऐड फ्लैग यहाँ पे ट्रू हो गई तो मुझे मॉडल को डिस्प्ले कराना है। अगर ये सिमिलरली अगर ये फॉल्स हो गई तो मुझे अपने मॉडल को हटाना है। आपको कमेंटिंग करते रहना चाहिए ताकि अपनी कोड की फ्लो हमेशा याद रख सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे हटाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे टॉगलिंग के लिए मुझे पता है कि हर बार उसकी स्टेट को बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक शॉर्टकट कि ऐड फ्लैग इज इक्वल टू नेगेट ऑफ ऐड फ्लैग। यहाँ पे नेगेट में लिख देता हूँ कि ऐड फ्लैग। तो जब भी मैं क्लिक करूँगा तो मेरी स्टेट चेंज होती रहेगी। यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ ऐड फ्लैग को लॉक करता रहूँगा। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आता हूँ और फिर इसको शॉर्ट करके यहाँ पे बार बार क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकोगे कि हमारी ट्रू फॉल्स वैल्यू टॉगलिंग में आ रही है, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा होगा हमारी टॉगलिंग जो मॉडल की कंटेनर को टॉगल करने के लिए यूज़ आएगा। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा था कि ऐड फ्लैग हो गई ट्रू। तो ऐड फ्लैग अगर ट्रू है, इफ़ ऐड फ्लैग अगर ट्रू है तो क्या कर दो, मॉडल की जो कंटेनर है तो मॉडल को पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर डालता हूँ लेट मॉडल कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट
क्वेरी सेलेक्ट करके अपने मॉडल को डॉट मॉडल कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन उस पे मैं अपनी स्टाइलिंग की एक स्टाइल ऑब्जेक्ट का यूज़ करूँगा। मॉडल काउंट करके उसके ऊपर स्टाइल लिख के मैं क्या करूँगा, उसकी डिस्प्ले की वैल्यू क्या थी, मॉडल कंटेनर की डिस्प्ले वैल्यू थी हमारी फ्लेक्स, उसकी डिस्प्ले वैल्यू थी हमारी फ्लेक्स। एंड देन अगर मेरी एड फ्लैग है फॉल्स, तो जैसे टॉगलिंग है तो टॉगलिंग की फीचर के हिसाब से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टाइल लिखना पड़ेगा। यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे गलत हो गया तो लिख देता हूँ स्टाइल एंड देन इधर आएगी मेरी डिस्प्ले और डिस्प्ले हो जाएगी मेरी नन और फॉर एंड देन बाय डिफ़ॉल्ट मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं क्लिक करूँ तभी मेरी डिस्प्ले में आए। तो यहाँ पे मॉडल कंटेनर को अभी मैंने स्ट्रक्चरिंग कर ली, देख लिया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नन, ताकि यहाँ पे रहे ही नहीं। तो यहाँ पे मॉडल कंटेनर नहीं है, अभी मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मेरी मॉडल आ जाती है, अगर वापस उस पर क्लिक किया तो मॉडल गई, आएगी जाएगी। फाइन, इसके थ्रू हमने इम्प्लीमेंट कर दिया अपने मॉडल की फीचर, तो हमने मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन भी कर दी। ग्रेट। नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, नेक्स्ट टास्क रहेगा कि हमें अपनी मॉडल को यहाँ पे मैं ले आता हूँ अपनी मॉडल को और फिर यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ, कुछ टास्क लिखता हूँ। तो उस टास्क को मुझे एक टिकट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जब भी मैं एंटर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्रोल एंटर। जब भी मैं क्लिक करूँगा कंट्रोल एंटर। फाइन, जब भी क्लिक करता हूँ कंट्रोल एंटर, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके वैल्यूज़ और फिर प्रायोरिटी कलर को यूज़ करते हुए एक नई टिकट जनरेट करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, सेम हमारी लिसनर्स का काम है। यहाँ पे एक और चीज़ अगर हमें करनी है, जैसे कि हमने आपको कहा था कि एक डिफ़ॉल्ट कलरिंग हम रखेंगे, तो यहाँ पे एक ब्लैक वाले को सेलेक्ट करना होगा। जब भी इस ऐड बटन पे आप क्लिक करोगे तब क्या होगा, आपकी जो ब्लैक वाली बॉक्स है उस पर एक सेलेक्ट लग जाएगा, एक सेलेक्ट की हम मार्किंग लगा देते हैं। फॉर एन इंस्टेंस, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं एक अलग सी क्लास लिख देता हूँ ब्लैक कलर के ऊपर, यहाँ पे लिख देता हूँ बॉर्डर, और ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि इस बॉर्डर का मतलब कि वो वाली बॉक्स एक्टिव है। तो बॉर्डर लिखता हूँ, जिस पे भी बॉर्डर होगा वो वाली क्लास एक्टिव रहेगी। तो ये होगी बॉर्डर, लिख के यहाँ पे करता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, हमारी रहेगी सॉलिड, और फिर कलर लिख देता हूँ, अभी के लिए लिख देता हूँ रेड, कलर लिख देता हूँ रेड। एंड देन अभी देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं लाता हूँ अपने मॉडल को, तो यहाँ पे आपकी रेड में हाईलाइटिंग हो चुकी है। थोड़ी इसकी विड्थ को, मतलब बॉर्डर को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 5 पिक्सल सही रहेगा। और फिर इसकी कलरिंग को भी चेंज करते हैं। तो कलरिंग के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं सेम ये एक लाइट वाली कलर उठा लेता हूँ, जैसे कि ये, इसको उठा के यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे रेड की जगह अपनी कलर को कॉपी पेस्ट मारता हूँ। फाइन, ये कलर आ गई हमारे डिस्प्ले में, कि ये इंडिकेट करता है कि अभी के लिए डिफ़ॉल्ट कलर है ये वाली। ग्रेट। तो अभी मैं यहाँ पे जब भी कोई भी टास्क डालूंगा तो यहाँ पे एक टिकट जनरेट होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे एक टिकट की स्ट्रक्चरिंग बतानी पड़ेगी कि मेरी टिकट ऐसी दिखती है। तो उसके लिए मुझे HTML की स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं स्टाइल में पहले आके यहाँ पे इस जगह पे रिलोड करके यहाँ पे अपने मॉडल को हटा देता हूँ, और जो भी मेरी टिकट आएगी मेरी टिकट की मैं स्ट्रक्चरिंग कर देता हूँ। तो देखते हैं कि हमारी टिकट की स्ट्रक्चरिंग कैसी होगी। यहाँ पे आया अपने नोटबुक पे, अपने पेन को सेलेक्ट करते हुए, ये है हमारी टिकट जो कि एक बॉक्स फॉर्म में रहेगी। इसके ऊपर था एक बैंड, वो क्या टैग रिप्रेजेंट करता है, इसकी प्रायोरिटी। देन था एक आईडी, तो आईडी में कुछ भी रैंडम सी वैल्यू होगी। एंड देन नीचे क्या होगा, नीचे एक कंटेनर जो एक स्पेस है, इसके अंदर हमारी टास्क की जो भी वैल्यू रहेगी हम उसको लिख देंगे। और फिर और भी हम कुछ फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि होगी यहाँ पे एक बॉक्स रख के यहाँ पे डाल देंगे हम अपनी लॉक वाली स्टेट, जहाँ के आप चाहो कि आप इसको लॉक एंड अनलॉक करके अपनी टास्क को उस हिसाब से एडिट कर सको। मतलब अगर लॉक्ड स्टेट में है तो आप एडिट नहीं कर सकते, इसको अनलॉक कर दीजिए, उसके बाद अपनी एडिटिंग कर सकोगे। फाइन, तो हम अभी हमारी डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चरिंग करते हैं। एक बॉक्स है, एक जो मेन बॉक्स है उसके अंदर एक टैग की बॉक्स है, उसके अंदर एक चाइल्ड है आईडी की बॉक्स है, एंड देन उसके अंदर एक रफ स्पेस है जिसमें हम अपना टास्क का जो भी वैल्यू रहेगा वो ऐड हो जाएगा। फाइन,
तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपनी टिकट की कंटेनर। तो यहाँ पे आता हूँ अपनी HTML की स्ट्रक्चरिंग में, यहाँ पे लिख देता हूँ अपने मेन कंटेनर में एक स्ट्रक्चरिंग जो कि नाम होगा मेरा टिकट कंटेनर। एक डिफ़ॉल्ट सी स्ट्रक्चरिंग हम करके टेस्ट कर देते हैं कि ऐसा दिखेगा मेरा टिकट। ये कर दिया मैंने सेलेक्ट, एंड देन इसके अंदर 3 चीज़ें आएगी। एक होगी div डॉट टिकट कलर आ जाएगा, एंड देन नेक्स्ट आएगी हमारी div डॉट उसकी टिकट ID, टिकट यहाँ पे लिख देता हूँ टिकट ID, एंड देन नेक्स्ट चीज़ आएगी हमारी div डॉट टास्क लिख देता हूँ। यहाँ पे आएगी मेरी टास्क की स्पेस, लिख देता हूँ टास्क कंटेनर फाइन। टास्क एरिया लिख देता हूँ, और क्या, बस सिंपल सा टास्क एरिया। तो यहाँ पे अपनी स्टाइलिंग को डिफाइन करते हैं। स्टाइलिंग में लिखता हूँ मैं अपनी टिकट कंटेनर में आ जाएगा मेरी जो हाइट होगी, हाइट रहेगी एक एग्जांपल के लिए 10 रेम, एंड देन विड्थ के लिए दोबारा से रैंडमली 10 रेम, एंड देन बैकग्राउंड कलर को दे दूंगा। बैकग्राउंड कलर देता हूँ मेरी विजिबिलिटी के लिए लाइट ब्लू फाइन। इसके थ्रू हमारी आ गई ये वाली डब्बा। तो इस डब्बे में मैं इसकी हाइट विड्थ को चेंज कर देता हूँ अब लिख देता हूँ ये होगी समथिंग अराउंड 15 रेम फाइन। इसकी हाइट रहेगी 10, एंड देन इसकी विड्थ हो जाएगी, इसको विड्थ की करता हूँ मैं समथिंग 13 रेम करता हूँ, 13, 14, 15 या फिर 15 रेम रखते हैं। 15 विल बी द परफेक्ट वैल्यू आई बिलीव। ठीक है, तो इसके थ्रू हमने हमारी टिकट की एक बॉक्स को भी बना लिया। अभी इसके अंदर तीन और पैरामीटर्स थे। एक था हमारा टिकट का कलर, यहाँ पे लिखता हूँ टिकट कलर, और हो जाएगी उसकी हाइट होगी 1 रेम। टिकट की कलर है 1 रेम, एंड देन एक बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि होगी हमारी कोई भी एक कलर जो कि होगी लाइट पिंक मान लेते हैं। तो नेक्स्ट होगी हमारी टिकट की ID। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ हमारी टिकट डॉट ID, और फिर उस पर डाल देता हूँ हमारी हाइट। तो यहाँ पे डाला मेरी हाइट, और फिर यहाँ पे आ जाएगी मेरी हाइट भी 1 रेम। यहाँ पे कर देता हूँ 2 रेम, क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आएगा तो मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। और फिर यहाँ पे कर देता हूँ अपनी बैकग्राउंड कलर को लाइट ग्रीन, हो गई विजिबिलिटी क्लीन। एंड देन हमारी लास्ट बॉक्स पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी हाइट को थोड़ी और बढ़ा देता हूँ, जैसे कि होगी 12 रेम करता हूँ, ये ठीक है। एंड देन विड्थ को भी थोड़ी और बढ़ा लेते हैं, ये हो गई 17 रेम फाइन, ये ठीक रहेगा। तो हाइट हो गई ये 2 रेम, एंड देन नेक्स्ट हमारी चीज़ थी टास्क एरिया। यहाँ आएगी हमारी टास्क एरिया, एंड देन यहाँ पे कर देते हैं इसकी हाइट के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसकी हाइट डिफाइन ऐसे नहीं, मैं इसकी हाइट कैल्क के थ्रू करूँगा। कैल्क के थ्रू क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको कुछ हाइट दे दिया, इसको कुछ हाइट दे दिया। अभी मैं इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहता, तुम अपने आप ही कैल्क के थ्रू कैलकुलेट करके इस हिसाब से ये जो भी हाइट रहेगी इस एलिमेंट को यहाँ पे इतनी हाइट दे दो। जो भी आपको यहाँ पे लाइट ब्लू में दिख रहा है, इस स्पेस वाली हाइट को कैलकुलेट करूँगा कैल्क के थ्रू। तो करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट तो 100% होगी, डिव की जो पेरेंट है वो है 100%, उस पर मैं माइनस करूँगा किस वैल्यू को, जो मुझे ये अगर ये पूरी बॉक्स की चाहिए तो जो पहले 2 हाइट मैंने डिफाइन की है उनको माइनस करना पड़ेगा अपने 100% में। यहाँ पे करता हूँ, आप लिख लीजिए 1 रेम किसका, 1 रेम हो गया मेरा टिकट कलर का, एंड देन माइनस में कर देता हूँ 2 रेम हो गया मेरा टिकट की ID की स्पेस, एंड देन इसकी हाइट भी मिट गई। एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर, एंड देन यहाँ पे कर देता हूँ लाइट सेलमैन। तो देखते हैं कि क्या परफेक्ट हाइट है, एकदम परफेक्ट हाइट, इसने क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे मैनिपुलेट करके हमारी हाइट को सेट कर दिया। ग्रेट, तो यहाँ पे मेरी टिकट की स्ट्रक्चरिंग बन चुकी है। अभी इसके अंदर कुछ रैंडम सी वैल्यू डाल देता हूँ ताकि हमें इसकी जो कैसी स्ट्रक्चर रहेगी दिख जाएगी। यहाँ पे मैं टास्क एरिया में डाल देता हूँ कुछ रैंडम सी वैल्यू, जैसे कि 15 लॉरम 15 की कुछ रैंडम वैल्यू, एंड देन यहाँ पे ID के जगह पे कुछ सैम्पल ID लिख देता हूँ, कुछ सैम्पल ID लिख दिया मैंने कि भाई यहाँ पे कुछ ID आएगा। ग्रेट, और क्या कर सकता हूँ, और ये काफ़ी क्लोज है तो स्टाइलिंग में कुछ चेंज और करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ पैडिंग। तो टिकट ID में मैं देता हूँ पैडिंग देता हूँ कुछ 0.4 रेम के अराउंड, तो ये ठीक है। एंड देन नीचे भी कुछ पैडिंग देता हूँ, नीचे की पैडिंग हो जाएगी मेरी समथिंग अराउंड 4.
इसे भी 4.5 देते हैं। तो ये भी थोड़ा बहुत अंदर की स्पेस में आ गया। तो यहाँ पे अपनी पैडिंग को भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, पैडिंग यहाँ पे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने दी है यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट किया एंड देन देखता हूँ कि मेरी हाइट एकदम परफेक्ट है, मेरी हाइट एकदम परफेक्ट है अपने हिसाब से। ग्रेट। तो ये हो गई हमारी टिकट की डेफिनेशन। नेक्स्ट काम क्या था, हमें टिकट को जनरेट करना था। तो मैं यहाँ पे इस बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ और फिर एक कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आता हूँ, एक कलर जो लाइट कलर मैं लेता हूँ, यहाँ पे हम कर लेते हैं कोई भी एक लाइट कलर। तो ये हो गई यहाँ पे। तो इस कलर को या फिर इस कलर को लेता हूँ और फिर यहाँ पे अपने लाइट ब्लू के जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाली कलर। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे लिख दिया मैंने बैकग्राउंड कलर। फाइन। अरे ये गलती हो गई हमसे, और फिर ये हमने सेट कर दिया। ग्रेट। तो ये कुछ टिकट की कलर की डेफिनेशन हो चुकी है। इसको और भी लाइट कर देते हैं। ये काफ़ी थोड़ी अजीब लग रही है इसकी कलरिंग। इसकी कलरिंग को बदल दिया मैंने और फिर अब ठीक लग रही है। अब एक जनरल टिकट की तरह ये डिस्प्ले हो रहा है। फाइन। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि ये एलिमेंट जो यहाँ पे कॉमनली यहाँ पे एंड पे है, अगर ऐसे काफ़ी सारे एलिमेंट होते तब क्या होता, अगर क्योंकि टिकट्स तो हम काफ़ी सारे जनरेट कर सकते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे सेम कॉपी पेस्ट करके और भी टिकट्स जनरेट कर देता हूँ। तब क्या होगा, आप देख सकते हो कि सारे इस फॉर्म में यहाँ पे जा रही है और फिर ये स्पेस खाली पड़ा है। मैं क्या चाहता हूँ, सभी यहाँ पे साइड पे भी आके ऑक्यूपाई कर ले। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ इसके कंटेनर में, जो कि होगी मेन कंटेनर के अंदर ही हम अपना सारा टिकट्स डाल रहे हैं। तो मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे हमारी मेन कंटेनर, डॉट मेन कंटेनर कहाँ गई मेरी। तो यहाँ पे जाता हूँ अपने इंडेक्स के एलिमेंट में। कंटेंट का नाम क्या था, कंटेनर का नाम था मेन कॉन्ट। तो यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट मेन कॉन्ट। तो मेन कंटेनर क्या होगा मेरा, हो जाएगा मेन कंटेनर रहेगा मेरा डिस्प्ले फ्लेक्स, ताकि मेरी सभी वैल्यू रो वाइज में आ जाए। मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। ऐसे करने से ये सभी वैल्यू अभी आप देख सकते हो ये सारी क्लोजली पैक्ड है। मैं चाहता हूँ इनके बीच में ये सारे रैप हो जाए। काफ़ी सारे होंगे तो एक ही लाइन में अलाइन हो जाएंगे, उसके जगह इसको रैप कर दो कि भाई नेक्स्ट लाइन पे आते रहो। अगर तुम्हारे पास स्पेस नहीं है तो क्यों उधर जगह कर रहे हो, क्यों उधर जगह बांध रहे हो। और फिर इनके बीच में डाल दो कुछ मार्जिन ताकि सारी एलिमेंट्स सेपरेट हो सके। तो डाल देता हूँ 2rem और फिर ये हो गई हमारी मार्जिनिंग भी, ये हो गई हमारी 2rem। और अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मार्जिन हो गई हमारी मेन कंटेनर की साइड वाइज में, कि यहाँ पे गैप लग गई। और फिर इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं इन पे मैं क्या लगाना चाहता हूँ, इन पे मैं लगाना चाहता हूँ गैप, कि इनके बीच में एक गैप क्रिएट कर दो, इनके बीच में एक गैप क्रिएट। यहाँ पे हमें करना चाहिए था पैडिंग, क्योंकि मेन कंटेनर की अंदर हम कर रहे हैं कुछ गैप। तो यहाँ पे आएगी पैडिंग और फिर नीचे कर देता हूँ गैप को थोड़ी और बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 2। तो यहाँ पे ऐसी हमारी डिवाइड हो चुकी है। ग्रेट। यहाँ पे इस जगह पे हमारी विड्थ को थोड़ी और कम कर लेते हैं ताकि स्पेस को बराबर से ऑक्यूपाई कर सके। तो यहाँ पे विड्थ हो जाएगी मेरी 16 कर देता हूँ, 16 रेम करता हूँ। तो ठीक है, ये हमारी सभी स्पेस को ठीक से ऑक्यूपाई कर पा रहा है। राइट। और फिर यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी जैसे कि लगा देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट हो गया हमारा सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर। फाइन। ये एकदम सही लग रही है हमारी एक बेसिक सी, जो कि एक स्ट्रक्चरिंग हो गई टिकट वाली की। अभी हमें इस टिकट को डायनामिकली जनरेट करना है वाया डॉम, क्योंकि टिकट्स को हम ऐड कर देंगे इस ऐड बटन की फ्लैग के थ्रू। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि ये रिपीटेटिव काम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक फंक्शन जिसका नाम होगा क्रिएट टिकट, जिसका काम सिर्फ होगा कि एक टिकट को क्रिएट कर दो और फिर इस मेन कंटेनर में ऐड कर दो। फाइन। तो उसके लिए टिकट क्रिएट करने के लिए डॉम के थ्रू मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी डॉक्यूमेंट के थ्रू क्रिएट करना पड़ेगा एक एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टिकट कंटेनर लिख देता हूँ और फिर यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर करता हूँ एक एलिमेंट को जो कि होगा एक डिव। और फिर इस डिव के ऊपर मैं एक क्लास लगा दूंगा, मतलब एक एट्रीब्यूट सेट कर दूंगा
कि टिकट कंटेनर डॉट सेट एट्रीब्यूट, टिकट कंटेनर डॉट सेट एट्रीब्यूट, इसकी क्लास को कर दो अपनी टिकट कंटेनर, अपनी क्लास लिख दो यहाँ पे टिकट कंटेनर की क्लास। एंड देन यहाँ पे इसके अंदर मुझे कुछ और वैल्यूज़ भी डालनी है। यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर नहीं, यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट आएगी, फाइन। और फिर इसके अंदर मुझे और भी कुछ HTML की स्ट्रक्चरिंग करनी थी, जैसे ये कलर हो गया, आईडी होगी, टास्क होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा अपनी टिकट कंटेनर डॉट इनर, आपको HTML जैसे कि इनर टेक्स्ट होता है, कंटेंट की वैल्यू सेट करनी है। आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है इनर HTML, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप अपनी HTML की जो कोड रहेगी उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं कॉपी करके लाता हूँ अपनी जो अंदर की कोड है, ये कॉपी करा मैंने और फिर यहाँ पे script.js में इस जगह पे पेस्ट कर दिया और फिर ये अंदर की मेरी HTML की स्ट्रक्चरिंग बन गई। एंड देन उस जगह पे मेरी ये नई जो एलिमेंट अंदर दिख रहे हैं ये सारी की सारी अपने आप क्रिएट करके एक HTML फॉर्मेट में यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक टिकट का कंटेनर, फाइन। इसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे मेन कंटेनर के अंदर इसको अपेंड करना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ अपनी मेन कंटेनर। तो मेन कंटेनर ले लेते हैं, यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और फिर सेलेक्ट करता हूँ अपनी मेन की कंटेनर। यहाँ पे सेलेक्ट कर दी मैंने अपनी मेन की कंटेनर। देन नेक्स्ट काम क्या होगा, अपनी मेन कंटेनर के अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा अपनी टिकट को। तो मैं लिख देता हूँ मेन कॉन्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, इसके अंदर अपेंड कर दो किसको, अपने टिकट के कंटेनर को, अपने टिकट के कंटेनर को अपेंड कर दो। तो ये क्रिएट टिकट कब काम करेगा, ये क्रिएट टिकट तब काम करेगा जब मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, कुछ वैल्यू एंटर करता हूँ एंड देन इस जगह पे कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, राइट। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इस टास्क एरिया के जगह पे मुझे एक इवेंट लिस्नर डालना पड़ेगा। तो मैं अपनी मोडाल की जो कंटेनर है उसको मैं सेलेक्ट कर चुका हूँ, उस पर एक इवेंट लिस्नर लगाता हूँ कि भाई जब भी तुझ पे कोई कंट्रोल प्रेस क्लिक करे तब क्या करना, तब तुम इस टिकट को ऐड कर दो, एक टिकट जनरेट करके उसको ऐड कर दो। तो लिखता हूँ ऐड इवेंट लिस्नर, ऐड इवेंट लिस्नर में आ जाएगा मेरा की डाउन आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे लिख देता हूँ ई एंड देन यहाँ पे कर देता हूँ मेरी एक इवेंट की ऑब्जेक्ट। देन मैं इस पर सिंपली क्या कर देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे रखता हूँ अपनी टैब की शिफ्ट की। हम क्या करते हैं, हम यूज़ करेंगे शिफ्ट की, कंट्रोल एंटर की जगह शिफ्ट की यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एंटर के थ्रू कोई और ऑपरेशन जैसे कि हम और भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो तब हम अगर एंटर करेंगे तो मल्टी लाइन में आता रहेगा। तो इसके जगह मैं क्या करता हूँ, सिंपल सी एक की रखता हूँ, शिफ्ट की यूज़ करेंगे। तो अभी मैं अपनी की को निकालने के लिए लेट की इज इक्वल टू ई डॉट की, इसके थ्रू हमारे पास आ जाएगा हमारा की। और फिर लिख देता हूँ इफ़ की इज इक्वल टू अगर बराबर है वो हमारे शिफ्ट की के। तो यहाँ पे क्या करना, इसके अंदर एक टिकट को क्रिएट कर देना, यहाँ पे एक टिकट को क्रिएट कर दो एंड देन उस टिकट को यहीं से ऐड भी कर दो, यहीं से मेन कंटेनर के अंदर ऐड भी कर दो। तो यहाँ पे हम अभी इस फंक्शनलिटी को टेस्ट करके देखते हैं कि हमने जो आज की बात की थी, जो आज की फंक्शनलिटी की बात की, क्या वो पूरा होता है या नहीं। तो मैं इस कोड को जो जनरेट किया था टिकट की, इस सभी को हटा देता हूँ और फिर ये रहेगी ब्लैंक और फिर इसमें हम डायनामिकली अपनी टिकट को इंजेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कुछ रैंडम वैल्यू एंड देन प्रेस करता हूँ शिफ्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी टिकट पीछे जनरेट हो चुकी है और फिर मेन कंटेनर में ऐड हो चुकी है। लेकिन आप ये भी चाहते हो कि ये मॉडल कंटेनर अभी भी है, टिकट ऐड करने के बाद ये मॉडल कंटेनर जो है इसको रिमूव होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे जैसे हमने डिस्प्ले नन की थी, ये कहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, जब भी आपकी शिफ्ट की प्रेस होगी उसके बाद भी आपको मॉडल कंटेनर को हटाना पड़ेगा, राइट। एंड देन मॉडल कंटेनर की जो टेक्स्ट रहेगी वो तो वैसे की वैसे ही रह जाएगी, तो उसकी इनर टेक्स्ट को भी आपको ब्लैंक करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, इनर टेक्स्ट हो जाएगा मेरा ब्लैंक स्पेस। अभी क्लिक किया मैंने, कुछ एंटर किया एंड देन शिफ्ट दबाया तो मेरी मॉडल भी हट गई एंड देन मेरी बॉक्स जो टिकट की है वो टिकट भी जनरेट हो गई। दोबारा क्लिक करता हूँ तो फिर कुछ एरर आ गई, दोबारा क्लिक करने पे कुछ एरर आ गई, देखते हैं क्या एरर है।
देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पे मॉडल कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। अच्छा, हमने यहाँ पे ऐड फ्लैग को भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमारा मॉडल कंटेनर डिस्प्ले किस हिसाब से काम करता है, हमारी ऐड फ्लैग के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारी ऐड फ्लैग को भी, ऐड फ्लैग इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे करना चाहिए फॉल्स। तो अभी करता हूँ, अभी देखते हैं। कुछ रैंडम वैल्यू एंटर किया, शिफ्ट प्रेस किया, टिकट आ गई, दोबारा क्लिक करता हूँ। अच्छा, क्या दिक्कत हो गई दोबारा, फाइन। तो हमारी इशू जो थी ना, वो इशू थी हमारी, हमने सेट कर दी थी मॉडल कंट के अंदर, मॉडल कंटेनर के अंदर इनर टेक्स्ट। मॉडल कंटेनर है, हमें किस चीज़ की टेक्स्ट ब्लैंक करनी है, हमें ब्लैंक करनी है हमारी टेक्स्ट एरिया की, तो टास्क एरिया की। तो उसको पहले सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके अंदर के जो टेक्स्ट रहेगा उसके ब्लैंक करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ टेक्स्ट एरिया कंटेनर, यहाँ पे लिखता हूँ अपनी लेफ्ट टेक्स्ट एरिया कंटेनर, टेक्स्ट एरिया कंटेनर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, एंड देन क्वेरी सिलेक्टर में क्या कर देता हूँ, अपनी डॉट टेक्स्ट एरिया आएगी, टेक्स्ट एरिया कंटेनर, फाइन। ये हो गई हमारी टेक्स्ट एरिया कंटेनर। एंड देन अभी हम इसकी वैल्यू को करेंगे ब्लैंक, ये लिख देता हूँ टेक्स्ट एरिया कंटेनर। अगर मैं नहीं करता हूँ तो देख लीजिए कि क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ। तो मैं शिफ्ट क्लिक करता हूँ, दोबारा क्लिक करता हूँ, तो ये टेक्स्ट ऐसे ही रह गया। सिर्फ यही कारण था मेरा कि इस जगह को ब्लैंक करना है। तो मैं करता हूँ ब्लैंक क्लिक, फिर कुछ रैंडम टेक्स्ट, शिफ्ट, और फिर दोबारा क्लिक करता हूँ, तो ये सिलेक्ट नहीं हुआ। इसकी दिक्कत क्या हो गई, इसकी दिक्कत थी क्योंकि हमने सेलेक्टर ठीक नहीं लगाया शायद। तो टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया डॉट कंट, टेक्स्ट एरिया है, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया डॉट कॉन्ट में क्या दिक्कत थी यहाँ पे, अच्छा हाँ, ग्रेट। तो इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें दिक्कत ये है इनर टेक्स्ट की। हमें पता है कि टेक्स्ट एरिया का जो कंटेनर है वो टेक्स्ट एरिया एक स्पेशल फॉर्मेट ऑफ HTML की एक HTML एलिमेंट है, जिसके अंदर आप डालते हो वैल्यू की एट्रीब्यूट। यहाँ के टेक्स्ट एरिया पे एक वैल्यू नाम की एट्रीब्यूट होती है, जिसके अंदर आपकी जो भी वैल्यू रहेगी वो सेट होगी, राइट। तो आपको यहाँ पे इनर टेक्स्ट नहीं, इसके जगह पे सेट करनी पड़ेगी इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी में ही आपकी जो भी कंटेंट रहेगा टेक्स्ट एरिया का, या फिर इनपुट एलिमेंट भी आप जानते हो, उस पर भी वैल्यू नाम के जो एट्रीब्यूट होता है उसमें ही आपकी जो भी कंटेंट है वो स्टोर होगी। ये है एक स्पेशल टाइप ऑफ HTML एलिमेंट, इसलिए इसमें होगी वैल्यू। तो यहाँ पे मैं अभी कर देता हूँ इसका वैल्यू एम्प्टी, एंड देन अभी करता हूँ शिफ्ट, एंड देन अभी करता हूँ ये। तो आप अभी देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू एम्प्टी है। दोबारा कुछ एम्प्टी वैल्यू और फिर रैंडम वैल्यू के बाद शिफ्ट, एंड देन आपकी अच्छी तरह से टॉगल हो रही है। अगर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो मेरी मॉडल गायब, अंदर बाहर, फाइन। तो मेरी आज की फंक्शनलिटी, हमारी जो आज की फंक्शनलिटी हमें इंप्लीमेंट करनी थी वो हो गई। हमने कर दिया यहाँ पे टूल बॉक्स की प्रायोरिटी कलर HTML की स्ट्रक्चरिंग कर दी, यहाँ पे हावर इंप्लीमेंट करके जो एक्शन बटन थे उनकी फंक्शनलिटी ऐड बटन की मॉडल ऐड कर दी, मॉडल की स्ट्रक्चरिंग कर दी हमने। और फिर बेसिक फंक्शनलिटी मॉडल पे की जब भी शिफ्ट पे क्लिक हो एक टेक्स्ट की एक मतलब जो हमारी टिकट की एक जनरल स्ट्रक्चरिंग है वो फॉर्मेट अपने मेन कंटेनर में ऐड कर दें, राइट। तो आज की वीडियो में हमने ये पार्ट सॉल्व किया। तो इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में इसको और कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पार्ट को हम देखेंगे कि किस तरह से हम अगली जो इवेंट्स, जैसे कि हम अगली जो रिमूवल की पार्ट होगा और फिर लोकल स्टोरेज होगी, हम अगले पार्ट में उसे फिनिश करेंगे, राइट। थैंक यू।